में आज की टोपोलॉजी में हम लेकर आते हैं स्विच, क्योंकि स्विचिंग के हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अभी इन प्रोसेस हैं और स्विचिंग के टॉपिक्स जो है वो हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। तो हमारे पास आ गए दो स्विचेस और मैंने कहा कि इन्हें नाम भी दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल S1 और S2। और इन दोनों स्विचेस के साथ क्या करना है, अब मुझे इन दोनों स्विचेस को कनेक्ट करना है। ठीक, तो मैंने S1 और S2 को कनेक्ट किया। अब ये जो कनेक्टिविटी हमने वर्क की है FA01 टू FA01, ये कनेक्टिविटी जो है हमारी क्या होनी चाहिए, FA01 टू FA01, S1 टू S2, इस कनेक्टिविटी का एक खास मोड होना चाहिए। नहीं नहीं, केबल से फर्क नहीं पड़ता, मैं कनेक्टिविटी का मोड कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कनेक्टिविटी किस मीडियम के थ्रू होगी या कुछ, या कौन सी केबल लगेगी, ये नहीं पूछा मैंने, वो हो गई कनेक्टिविटी। इसका मोड क्या होना चाहिए अब कनेक्टिविटी होने के बाद? मोड, MODE, मोड। मैंने डायरेक्ट वर्ड यूज कर लिया। ऑटो क्यों? ऑटो तो अभी है, होना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द मोड। अभी जो है मुझे वो पसंद नहीं आ रहा, कुछ और होना एग्जैक्टली। अभी ये किस मोड में होगी? एक्सेस। किस वजह से? डायनेमिक ऑटो की वजह से। ठीक, ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है अब तक कि हमने जब भी स्विचेस को कनेक्ट किया है और उनकी जो पोर्ट्स हैं, जिन पोर्ट्स के थ्रू वो स्विचेस कनेक्ट हुए हैं, वो पोर्ट्स जो हैं वो बाय डिफॉल्ट किस मोड में होती हैं? डायनेमिक ऑटो। तो वो डायनेमिक ऑटो मोड में होने की वजह से उनका जो ऑपरेशनल मोड होता है, ऑपरेशनल मोड क्या होता है? इनका जो ऑपरेशनल मोड होता है वो क्या होता है? स्विच। तो ऑपरेशनल मोड हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सेस। ठीक, जबकि ऑपरेशनल मोड क्या होना चाहिए यहाँ? ट्रंक, क्योंकि हमने कहा जब भी भाई डिवाइस टू डिवाइस अगर कनेक्टिविटी हो तो वो ट्रंक हो तो अच्छी बात है। ठीक, और उसे ट्रंक होना चाहिए। अब मुझे इसे ट्रंक करना होगा तो मैं क्या करूं? कमांड थोड़ी पूछ रहा, तरीका, मेथड। क्या मेथड होगा? मेथड ये होगा कि मैं जो है वो इंटरफेस का मोड चेंज करूं और मोड जो है वो मैं ट्रंक कर दूं या फिर डायनेमिक डिजायरेबल कर लूं। ठीक, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब मैंने ये कर दिया डायनेमिक डिजायरेबल और ये पोर्ट हो गई ट्रंकिंग। अच्छा, अब ये जो स्विच है S1, इसको अगर मैं फिजिकली देखता हूँ तो इस स्विच में मेरे पास तकरीबन कितनी पोर्ट्स हैं? 24। सिमिलरली जो दूसरा स्विच है S2, उसमें भी 24 पोर्ट्स होंगी। अब यहाँ पर कोई 20 यूजर्स हों, उधर कोई 20 यूजर्स हों, ठीक है, या 24 यूजर्स यहाँ, 24 यहाँ, उन सारे यूजर्स का डाटा इस एक लिंक से गुजरना है। ठीक, क्लियर है ये बात? अब ये स्विचेस मैं सपोज करता हूँ कि S1 और S2 जो है ये कोई अलग अलग फ्लोर्स पर है। ठीक, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरा सेकंड फ्लोर है। तो फर्स्ट फ्लोर पे एक स्विच है, सेकंड फ्लोर पर एक और स्विच है। अब अगर ये केबल ब्रेक हो जाती है तो क्या होगा? कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। कनेक्शन ब्रेक होगा तो ये दोनों जो यूजर स्विच के यूजर्स हैं, इनकी आपस में कम्युनिकेशन ब्रेक हो गई। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट फ्लोर पे सर्वर रखा था, तो स्विच 2 पे जो यूजर्स हैं वो तो फारिग बैठेंगे। कब तक फारिग बैठेंगे? जब तक आप इस केबल को सही ना कर लें। ठीक, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि भाई केबल ब्रेक अगर हो जाए तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन हो, या क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वायरलेस लगा लें पूरा, मतलब हम जो है वो एक कंपनी को बोले हमें पूरा वायरलेस सिस्टम लगाना चाहिए। बैकअप ही तो कह रहा हूं मैं इस कंडीशन में।
दो और स्विच ले लूं मैं, मतलब कि भाई जो है ना वो हल्के में ही नहीं आ रहा है, कह रहे हैं कंपनी का खर्चा करवाना ही करवाना है। ठीक, बैकअप चाहिए। भाई तो अगर सिर्फ बैकअप चाहिए, आपको इतना बैकअप चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर के दरमियान एक केबल है और वो केबल ब्रेक हो तो भी इनके दरमियान कनेक्टिविटी रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? दूसरी केबल लगा दें। दूसरी केबल लगा दें। तो लाजमी सी बात है, एक स्विच से दूसरे स्विच पोर्ट है ना इतनी सारी, ये किस लिए हैं? जब आपके पास इतनी सारी पोर्ट्स हैं तो ये किस लिए हैं? आप जो है वो दूसरी केबल लगा दें वहां से वहां, ताकि अगर एक केबल ब्रेक होती है तो कम से कम दूसरी केबल पे डाटा जो है वो कम्युनिकेशन होती रहे। ठीक, इस बात में कोई कंफ्यूजन? वहां 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 मेरे पास नहीं है कंफ्यूजन, वहां है। ठीक, लगा के देखें लगेगी या नहीं लगेगी? क्यों नहीं लगेगी, मतलब ये स्विच है, इसकी दो पोर्ट्स हैं, मैं दो केबलें इनके बीच में लगा दूं, कोई मसला थोड़ी है। स्विच टू स्विच होगा, सब होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप लगा सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, आपके अपने स्विचेस हैं, आपकी अपनी मर्जी, आप इनके साथ जो करें, आपको किसी से बाहर परमिशन थोड़ी लेनी, आपका नेटवर्क है भाई ये। ठीक, कंपनी को जो है वो ये चाहिए कि बस बैकअप हो कोई ना कोई, ताकि अगर ये लिंक डाउन हो तो आपके पास दूसरा लिंक मौजूद हो। तो आपने क्या सोचा, आपने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर एक और केबल अटैच कर देता हूँ। अब ये दो केबल्स अटैच हो गई, सही है। एक नहीं, दोनों में दोबारा ट्रंकिंग नहीं होगी, जिसको आप पहले ट्रंक कर चुके थे वो तो ट्रंक हो गई। अब जो दूसरी पोर्ट है उसको भी क्या करना चाहिए? ट्रंक करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, दूसरी पोर्ट ट्रंक होगी। ठीक, ये बिल्कुल एक अच्छी आप स्विच टू स्विच कर, तो हम S2 के पास आते हैं और S2 से क्या कहना है? S2 से कहना है कि भाई आपका एक नया इंटरफेस कनेक्ट हुआ है पोर्ट नंबर 2, उस पोर्ट नंबर 2 को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट ट्रंकिंग। सही, मल्टीपल ट्रंकिंग, हाँ बिल्कुल, मतलब हमने दो स्विचेस के दरमियान दो केबल्स कनेक्ट कर दी। अब जब ये दो स्विचेस के दरमियान दो केबल्स कनेक्ट कर दी तो यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि जो पोर्ट के लेबल्स है ना वो छुप रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेफरेंसेस में आता हूँ और मैं कहता हूँ आप मुझे पोर्ट के लेबल्स दिखाओ नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं खुद लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ लिखा कि ऊपर वाली पोर्ट क्या है? 1, और यहाँ भी क्या है? 1, और नीचे वाली का नंबर क्या था? 2 और 2। ठीक, अब मेरे लिए आसानी भी होगी बोलने में, FA01 FA02 इस तरह करके बोलना जो है मुश्किल हो रहा था। तो 1 और 1 और 2 और 2, तो अपनी आसानी के लिए मैंने ये काम कर लिया। अब जब मैं 2 और 2 के दरमियान देख रहा हूँ तो ये अभी तक जो है वो ब्लॉक है। ठीक, सेकंड जो मेरा कनेक्शन है। अच्छा, अब एक और चेंज आया है। क्या चेंज आया है? कि ये S1 की साइड से तो फॉरवर्ड हो गई, यानी कि अप हो गई पोर्ट, लेकिन S2 की साइड अभी भी क्या है? ब्लॉक है। सही, तो फिर कनेक्शन तो बना ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, फिर तो कनेक्शन बना ही नहीं। मतलब आप जो चाह रहे थे कि भाई दूसरा कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए, वो नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, मतलब अगर मैं S1 के पास आता हूँ और S1 से कहता हूँ कि भाई अभी जो वो आपकी पोर्ट थी, कौन सी पोर्ट? पोर्ट 1, इसी पे है अभी हमें, ठीक है, अभी हमने इंटरफेस पोर्ट 1 को ही ट्रंक बनाया था ना, तो मैं आपकी पोर्ट 1 को शट डाउन कर देता हूँ। तो जैसे ही पोर्ट 1 शट डाउन हो गई तो पोर्ट 2 पे अब हमें नजर रखनी है कि क्या पोर्ट 2 में कोई चेंजेस आएंगी। ओके ठीक है, थोड़ा टाइम लगाया इसने, लेकिन ये अब आप हो गई, फॉरवर्ड हो गई, इसका मतलब कि अब इन यूजर्स का डाटा
ये जो सेकंड कनेक्शन है इसके थ्रू कम्युनिकेट कर लेगा। तो अब हमें इस लिंक को रिपेयर करने में जितना भी टाइम लगे, कोई इमरजेंसी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है, कोई अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी। और जब हम इसे ठीक कर देंगे, सही, तो फिर क्या होगा कि भाई फिर पोर्ट नंबर 2 जो है वो शायद ब्लॉक हो जाएगी, अभी हो गई बल्कि, और पोर्ट नंबर 1 जो है वो थोड़ी देर में फॉरवर्ड हो जाएगी। सही। तो इस वक्त जो सिनेरियो है ये, इस सिनेरियो में हमें एक बेनिफिट मिल रहा है, जिस बेनिफिट को कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, बैकअप, बैकअप को टेक्निकली क्या कहते हैं? रिडंडेंसी। तो हमें यहाँ रिडंडेंसी मिल रही है। यहां तक की बातों में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू क्लियर है ये? तो रिडंडेंसी हमारे पास आ गई कि एक लिंक डाउन हो तो दूसरा काम करे, दूसरा डाउन हो तो पहला काम करे। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि एक वक्त में दोनों काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें क्या नहीं मिल पा रही? लोड बैलेंसिंग। जबकि भाई मेरी ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स हैं, अगर दोनों एक वक्त में काम करें तो मुझे यहाँ स्विच 1 से स्विच 2 जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो मिलेगी 200 Mbps। अभी क्या मिल रही है? सिर्फ 100। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ मेरे 24 यूजर्स, यहाँ 24 यूजर्स, तो 48 यूजर्स के लिए 100 Mbps हो सकता है सफिशिएंट डाउन, सब जब डेटा भेज रहा हूँ बहुत ज्यादा पीक पे हो, कुछ ऐसा। ठीक, तो अगर वो 200 हो जाए तो थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन स्विच ऐसा करने नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं मैं दूसरा लिंक जो है ना उसे ब्लॉक रखूंगा। ठीक, अब स्विच ऐसा क्यों कर रहा है? उसका क्या रीजन हो सकता है? उस रीजन को समझने के लिए हमें एक यूजर को लाना होगा यहाँ। ठीक, ये यूजर आया, मुझे कोई कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसे ही बस ये केबल ऐसे लगा दी मैंने। ठीक, इस यूजर, ये केबल नहीं है, ये एक लाइन है, कोई केबल नहीं है, ये लाइन है, मैंने ऐसे लाइन खींच दी। ठीक, अब ये जो यूजर है, बाद में मैं इसे कनेक्टिविटी करूंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है। अब ये यूजर आया फॉर एग्जांपल, और मैंने कहा भाई ये यूजर जो है इसकी आईपी है 10001। ठीक, अच्छा, कोई और स्विच यहाँ पे अभी, ओ सॉरी, कोई और यूजर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे इसका दिल चाह कि मैं 10005 को पिंग करूं। अब जब ये 10005 को पिंग करने के सोचेगा तो क्या होगा? पिंग नहीं होगा, आर्प, पहले आर्प होगा। ठीक, कि भाई ये 10005 आईपी तो आपने बता दी इसे कि 10005 को पिंग करूं। ठीक, मगर उसका मैक एड्रेस इसे मालूम नहीं है, तो ये आर्प करेगा। आर्प क्या होती है? ब्रॉडकास्ट। तो वो ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो यहां से, अभी मैं सिर्फ आर्प की एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक, वो आर्प यहां से जनरेट होगी, और आर्प जनरेट होकर मिलेगी S1 को। S1 उस आर्प के साथ क्या करेगा? आगे ब्रॉडकास्ट करेगा। अब S1 क्या करेगा कि इसी आर्प के दो मैसेज बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं इसे ARP2, और पुरानी वाली को कह देता हूं ARP1। ठीक, अब इसने क्या किया कि इसने कहा भाई ARP1, जी मेरा लैपटॉप बंद हो गया था ये अचानक, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया ये। अच्छा, कनेक्शन तो लॉस नहीं हुआ था? नहीं, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। अच्छा, सही है, तो बैकअप होना चाहिए। अच्छा, सही, होता है, मेरे साथ भी हुआ था। क्लास लेने के लिए आया, लैपटॉप ऑन करने लगा तो चार्जर लगाया तो चार्जर ही खराब उस दिन, उसी वक्त मतलब। ठीक, तो फिर क्या करें? खैर, तो अभी क्या हम समझ रहे हैं? अभी हम ये समझ रहे हैं भाई सिर्फ इतना कि 10001 ने 10005 को पिंग करने की कोशिश की, तो एक आर्प जनरेट हुई, वो आर्प S1 को मिली। S1 ने कहा अच्छा मैं उस आर्प को दो इंटरफेसिस पे फॉरवर्ड करूंगा। आर्क को कहाँ फॉरवर्ड करूंगा? पोर्ट नंबर 1 से भी और पोर्ट नंबर 2 से भी। अब पोर्ट नंबर 1 पे S2 को वो आर्क मिली।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो S2 क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। अभी इस कंडीशन में ये ब्लॉक है पोर्ट, तो इसका मतलब वो आर्क जो है वो वापस नहीं जा सकती। लेकिन अगर ये पोर्ट ब्लॉक ना होती तो फिर दोबारा इसके पास आती। अच्छा, जब इसे मिलती तो ये क्या करता, फिर दोबारा 1 पे भेजता, तो यहाँ पे क्या जन जाता, लूप। एग्जैक्टली यानी कोई भी ब्रॉडकास्ट मैसेज आता, आर्क नहीं कोई भी, तो यहाँ ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट हो जाता। एग्जैक्टली और एक नहीं, दोनों आर्क, ये वाली भी घूमती। सही, तो यहाँ हमारे पास क्या क्रिएट हो जाता, लूप क्रिएट हो जाता। तो उस लूप को अवॉइड करने के लिए, उस लूप से बचने के लिए S2 ने इस पोर्ट को क्या किया है, ब्लॉक किया है। ठीक, अब S2 को पता कैसे चला कि ये जो है लूप बन सकता था और मुझे इस पोर्ट को ब्लॉक करना चाहिए था जिससे लूप रुक जाएगा। ये सब कुछ मेहरबानी है STP की, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट दोनों स्विचेस में इनेबल है, और ये तकरीबन दुनिया के तमाम स्विचेस में इनेबल होता है, ताकि अगर कोई भी ऐसी गलती करे तो उसमें क्या हो, पोर्ट ब्लॉक हो जाए और लूप ना बने। ठीक है, बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है, सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं हम कि स्विचिंग में कॉमन प्रोटोकॉल इस STP है। ठीक, तो STP जो है उसने अपना काम कर दिया, टॉपिक खत्म। तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि भाई उसने अपना काम कर दिया और उसने बता दिया हाँ ये पोर्ट ब्लॉक है, लूप हमारा जो है वो अवॉइड हो गया सक्सेसफुली। ठीक, तो बात खत्म करें, आगे ना पढ़ें, लेकिन मजबूरी है, आपको इसने कहा कैसे किया ये सब समझना होगा, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है। ठीक, तो STP का प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, अब हमें वो समझने की जरूरत है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसी टोपोलॉजी पे ज्यादा चीजें क्लियर कर लूं, ज्यादा से ज्यादा, ताकि फिर हम बाद में जो दूसरी टोपोलॉजीज बनाए तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, कंफ्यूजन ना हो, और टोपोलॉजीज में बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले तो STP का जो प्रोटोकॉल है, इसका काम क्या है, इसका काम है लूप अवॉइडेंस, के लूप से बचना है, लूप क्रिएट नहीं होने देना। ठीक है, लूप को क्या करना है, अवॉइड करना है। लूप डिटेक्शन नहीं है कि लूप डिटेक्ट करो, डायरेक्ट क्या है, अवॉइडेंस। तो STP प्रोटोकॉल जो है ये लूप अवॉइडेंस प्रोटोकॉल है। ठीक, स्टैंडर्ड है इसका IEEE का 802.3D। ठीक, 3D IEEE में, अच्छा तीसरा ही भी आएगा, सही। IEEE में 802.3D, ये सारी बातें ना वो फिग्मा पे भी लिखी नहीं है, तो यहाँ मैं दोबारा ऐसे ही बस लिख रहा हूँ, दिल तो नहीं चाह रहा मेरा लिखने का। ठीक, अच्छा, तो इसने जो बेसिक जो हमें यहाँ समझना है ना, वो क्या है, वो हमें समझना है BPDU। ठीक है, ये स्पैनिंग ट्री की कोर है, इसका फुल नेम है ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ठीक, BPDU ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट या डाटाग्राम यूनिट वो है। ठीक, बेसिकली ये होते हैं स्पैनिंग ट्री के मैसेजेस, जिन मैसेजेस से इसे ये बात समझ आती है कि क्या यहाँ लूप क्रिएट हो सकता है, या अगर क्रिएट होगा तो मैं उसे अवॉइड कैसे करूं। तो ये सारा काम पीछे कौन कर रहा होगा, BPDU। ठीक, अच्छा, अब स्पैनिंग ट्री में क्या होता है, स्पैनिंग ट्री में होती हैं पोर्ट की स्टेट्स, के पोर्ट जो है वो कब कौन सी स्टेट में होगी, जिसमें सबसे पहली स्टेट जो है वो कहलाती है ब्लॉकिंग। तो जब ही हमने देखा था कि जैसे ही हम केबल कनेक्ट कर रहे हैं, या जैसे कि हमने पोर्ट 1 को डाउन किया था, दोबारा अप किया, तो अप होने के बाद वो फॉरवर्ड नहीं हुई फौरन, काफी देर तक कहाँ रही, ब्लॉकिंग में। हमें ऐसा लगा कि वो कहाँ मौजूद है, ब्लॉकिंग में। ठीक, लेकिन वो ब्लॉकिंग में नहीं थी, ब्लॉकिंग में वो तकरीबन रही 20 सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद वो कहाँ चली गई, लिसनिंग, पता नहीं लिसनिंग की स्पेलिंग सही है या नहीं, लिसनिंग में वो गई तकरीबन
15 सेकेंड्स के लिए। ठीक, हाँ बिल्कुल, ये वो पोर्ट जो है इतनी इतनी देर तक ये काम अपना करती रही, उसकी स्टेट्स चेंज होती रही, ये अभी हमें नजर भी आएंगी। फिर लिसनिंग के बाद वो कहाँ चली गई, लर्निंग में, और लर्निंग में भी तकरीबन उसने 15 सेकेंड्स लगाए, और उसके बाद फाइनली वो पोर्ट जो है वो फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गई। तो 50 सेकेंड तकरीबन, 30 to 50 कहते हैं हम इसे, ठीक है, कंप्लीट 50 नहीं होता, 30 to 50 सेकेंड्स तकरीबन लगते हैं एक पोर्ट को ब्लॉक से वापस फॉरवर्ड होने में। इस दौरान ये बीपीडीयू मैसेजेस जो हैं ये सेंड होते हैं और ये सारे काम हो रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि भाई यूजर्स का कोई डाटा शेटा आएगा वो यहाँ से नहीं गुजरेगा, मगर उस दौरान क्या हो रहा होगा कि ये जो बीपीडीयू मैसेजेस हैं ये एक दूसरे से शेयर करेंगे। सही, इसी तरह लिस्निंग में जो है वो इंतजार कर रहा होगा कि मुझे और कोई बीपीडीयू मैसेजेस मिल जाएं ताकि मुझे चीजें कंफर्म हो, और लर्निंग में क्या होगा कि उनको अपने पास नोट करेगा, लर्न करेगा जो भी बीपीडीयूज मिल रहे होंगे, और आखिर में फॉरवर्डिंग हो जाएगी। अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, मजीद एक्सप्लेन करने की कि ये बीपीडीयू इस दौरान क्या कर रहे होंगे। ठीक, बीपीडीयू, बिल्कुल, बीपीडीयू जो है वो उसका बेसिक क्या कहते हैं रोल है एसटीपी में। तो हम ये R1 और R2 हटा देते हैं अभी फिलहाल, और ये रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग भी, ताकि पिक्चर जरा क्लियर हो जाए। अब हमने क्या कहा कि भाई S1 जो है इस पे एसटीपी का प्रोटोकॉल जैसे ही आपने इसे पावर ऑन किया ना, पावर ऑन होते ही सबसे पहले एसटीपी का प्रोटोकॉल एक्टिव हो गया। एक्टिव होते ही उसने क्या करना है कि इन पोर्ट्स को, दोनों को, जिस पे भी, इवन सिर्फ दो नहीं, सेटल डाउन हो गया, आगे होने का आगे हो जाओ, ये इस वाली चेयर पे ही आ जाओ। असल में एसटीपी का टॉपिक ऐसा है कि आज मैं ना रिलैक्स होके नहीं कर सकता, आज मुझे भी पूरी कंसंट्रेशन रखनी होगी कि कुछ मिस ना हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि S1 और S2 इनके दरमियान कौन सा प्रोटोकॉल हमने कहा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या करना करेगा, लूप अवॉइड करेगा, किस बेस पे करेगा, बीपीडीयू की बेस पे। अब हम बीपीडीयू को समझने जा रहे हैं। तो S1 जैसे ही पावर ऑन होगा, उसकी जो जो पोर्ट्स भी कनेक्टेड होंगी, इवन अगर मैं अभी कोई नई पोर्ट कनेक्ट कर दूंगा, पोर्ट नंबर 3 या 4, तो कनेक्ट होते ही एसटीपी जो है वो उस पोर्ट पे एक्टिव होगा, एक्टिव होते ही उसे ब्लॉकिंग स्टेट में डालेगा और अपने बीपीडीयू जो है वो उस पोर्ट पे सेंड करेगा। ठीक, और वेट भी करेगा, लिसनिंग भी, कि कोई बीपीडीयू मुझे रिसीव हो। तो S1 ने क्या किया कि S1 ने यहाँ पर एक नहीं, दो बीपीडीयू बनाए, बीपीडीयू, और उसमें लिखा कि ये किसके बीपीडीयू है, फॉर एग्जाम्पल S1 अपनी आईडी लिखी। ठीक, तो ये इसने अपनी आईडी लिखी और इसको मैंने किया कॉपी, और ये मैसेज जो है वो कितने जनरेट होंगे, दो। क्या हो रहा है ये, ठीक, ये दो मैसेज जनरेट होंगे। तो एक मैसेज बीपीडीयू S1, बीपीडीयू S1 के, ये मेरा बीपीडीयू है। ठीक, वो यहाँ से जो है वो शेयर होगा, S2 को रिसीव होगा, दूसरा भी S2 को रिसीव होगा। सही, S2 क्या करेगा कि उस दौरान, जिस दौरान एसटीपी है ना, उस दौरान वो ये ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग तो है नहीं, तो वो क्या करेगा कि इसी बीपीडीयू को जो यहाँ रिसीव हुआ वो वापस इसे यहाँ से भेज देगा, और जो बीपीडीयू यहाँ रिसीव हुआ वो वापस भेज देगा। जब S1 ने कहा कि मैंने बीपीडीयू भेजा था जिसमें S1 लिखा था, वही बीपीडीयू मुझे वापस रिसीव हो गया जिसमें S1 लिखा था, मैंने अपनी आईडी, ताकि पता चले कि ये मेरा मैसेज है। तो इसका मतलब यह क्या है, लूप क्रिएट हो रहा है। ठीक, तो लूप क्रिएट हो रहा है ये समझने के लिए मुझे एक मैसेज भेजना होगा, और अगर मेरा ही मैसेज मुझे वापस रिसीव हो गया, इसका मतलब लूप क्रिएट हो रहा है। तो अब S1 को पता चल गया, हाँ भाई लूप क्रिएट हो रहा है,
मेरा मैसेज मुझे वापस मिल रहा है। ठीक, सिमिलरली S2 भी ये काम करेगा कि वो भी भेजेगा और उसे भी रिसीव होगा, तो उसे भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर लूप क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं है अभी। अभी कहां पर है हम? यहाँ पर कि फॉरवर्डिंग नहीं हुई है, उससे पहले जो है वो डेटा के लिए ब्लॉक है यूजर्स के, लेकिन बीपीडीयू के लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीपीडीयू को ये समझता है कि भाई मेरा बीपीडीयू था, मुझे वापस रिसीव हुआ, तो दोबारा नहीं भेजना, तो उससे कोई लूप क्रिएट नहीं होगा। मेरा बीपीडीयू मैंने भेजा, मुझे वापस रिसीव हो गया, तो मैं उसे दोबारा क्यों भेजूं? मुझे तो सिर्फ एक टेस्टिंग करनी थी। सही, क्लियर है ये पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, फिर उसके बाद जो है जब इसको ये पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर जो है वो लूप क्रिएट हो सकता है, तो अब हम दोनों को ये बात पता चल गई, तो अब हम दोनों को ये डिसाइड करना है कि किसकी पोर्ट जो है वो ब्लॉक होगी। के लिए इन दोनों में पहले एक मुकाबला होता है छोटा सा। वो किस बात का होता है? वो होता है रूट स्विच, कि हम दोनों में से रूट स्विच कौन बनेगा। ठीक, उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए इनकी एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है जो डिसाइडर होती है, जिसकी बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि किस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो हाई है और किसकी लो है। अच्छा, मजे की बात है, स्पैनिंग ट्री में जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें लोअर वैल्यू जीतती है। ठीक, जिसकी लोअर वैल्यू है वो क्या करेगा? विन कर जाएगा। हायर वाला विन नहीं करेगा, लोअर वाला। तो यहाँ पर प्रायोरिटी वैल्यू से पीछे पहले मैं लोअर भी लिख देता हूँ कि भाई लोअर जिसकी प्रायोरिटी वैल्यू है वो जीतेगा। और लोअर के बजाय और अच्छा वर्ड हो सकता है लोएस्ट। भाई 4 5 10 स्विच भी तो हो सकते हैं एक नेटवर्क में, वहां भी तो कुछ ऐसा हो सकता है कि लूप क्रिएट हो रहे हो, तो कोई एक क्या बनेगा? रूट स्विच। ठीक, तो लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू जिसकी होगी वो क्या बन जाएगा? रूट स्विच। अब लोवेस्ट प्रायोरिटी वैल्यू जो है उसका भी एक तरीका है। एक तो क्या है कि एक ना नंबर होता है प्रायोरिटी वैल्यू, प्रायोरिटी नंबर कह लें चलो हम इसे। ठीक, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है 32768, 32,767। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। और उसके अलावा क्या होता है कि उसमें आगे ऐड हो जाता है मैक एड्रेस। ठीक, प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी लिखना चाह रहा था मैं, स्पेलिंग गलत हो गई, कोई ऐसा इशू नहीं है। PRIORITY, प्रायोरिटी। ठीक, तो अब मैंने कहा प्रायोरिटी वैल्यू जो है वो इन दो चीजों से बनती है, एक तो नंबर होता है 32768 प्लस मैक एड्रेस। अच्छा, 32768 जो है ना वो डिफॉल्ट एक नंबर सबका होता है, यानी सबके पास जो है, अगर मैं S1 से कहूंगा कि भाई तुम्हारा प्रायोरिटी वैल्यू नंबर क्या है, तो ये कहेगा 32768। S2 से कहूंगा क्या है, तो वो कहेगा 32768। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती कर दी, तुम लोगों ने लिखा था तो करेक्ट कर लो। जब भी मैं बोलूं कि मैं इसको प्रायोरिटी नंबर क्यों कह रहा हूँ बार बार, होती तो ये प्रायोरिटी वैल्यू ही है। असल में यहाँ चेंज है, यहाँ होता है स्विच आईडी। ठीक है, और स्विच आईडी बनती है दो चीजों से, प्रायोरिटी वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है 32768 प्लस मैक एड्रेस। अब सही कर लो। ठीक है, लोएस्ट स्विच आईडी, असल वर्ड है स्विच आईडी। तो जिसकी स्विच आईडी छोटी स्मॉलेस्ट होगी, लोएस्ट होगी, वो क्या बनेगा? रूट। ठीक है, और स्विच आईडी कैसे बनती है? दो चीजों से, 32768 प्लस मैक एड्रेस। ये 32768 डिफॉल्ट नंबर है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं भाई S1 है, S1 जब बीपीडीयू भेजेगा और उसमें S1 नहीं लिखेगा वो कि मैं S1 हूं, बल्कि क्या लिखेगा? अपनी स्विच आईडी। तो स्विच आईडी वो क्या लिखेगा कि मैं हूं 32768 S1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक, और सिमिलरली यहां मैं इस बीपीडीयू को चेंज कर देता हूं S2 के लिए 32768 S2।
अब क्या होगा कि इसने भेजा कि भाई मैं 32768 हूँ S1, और इसने भेजा मैं 32768 हूँ S2। S1 और S2 समझ लो क्या है, मैक एड्रेसेस। अभी हम क्या सपोज कर रहे हैं, S1 S2 क्या है, मैक एड्रेसेस। ठीक, तो S1 लोअर होगा या S2? S1 होगा। तो इसका बीपीडी जब S2 को मिलेगा तो वो कहेगा यार मेरे तो मैं हूं S2, तो मैं तो लोअर नहीं हूं, तो मैं रूट स्विच नहीं बन सकता। और ये जो आया है ना S1, इसे बनना चाहिए, ये अपने पास लिख लेगा कि S1 रूट स्विच होगा, क्योंकि लोवेस्ट मुझे यही मिला है अभी। जो लोवेस्ट मिलेगा वो मेरे लिए कौन होगा, रूट स्विच। चाहे 10 स्विच हो, 10 के 10 की बीपीडीयू आएगी, उस सारे बीपीडीयू को मैं कंपेयर करूंगा, और जो लोवेस्ट लगेगा मुझे उसे मैं क्या बना दूंगा कि ये मेरा रूट स्विच है, उसे मैं अपना रूट स्विच मान लूंगा खुद ही, मतलब ये S2। ठीक है, तो S2 ने कहा कि भाई मैं हूं S2, तो मैं रूट स्विच नहीं बन सकता, और ये S1 जो है ये क्या बन सकता है, रूट स्विच। एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ना बीपीडीयू। तो सवाल हमारा ये है कि नंबर S1 S2 1 और 2 ये शामिल है ना, 32768 S1। जब भी मैंने नंबर ऐसे दिए कि मुझे पता लगे कि लोअर कौन सा है। होस्ट नेम नहीं, होस्ट नेम आईडी नहीं बनी यार। एक तो तुम लोगों को ना बिल्कुल ही, मतलब बंदा वो ना करे, होस्ट नेम आईडी नहीं बनी भाई। ये स्विच है, इसका ये है बेस मैक एड्रेस। अब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मैक एड्रेस लाके रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी। मैं कह रहा था कि मैं सपोज कर रहा हूं कि S1 उसका मैक एड्रेस है, लेकिन S1 उसका मैक एड्रेस नहीं है, उसका मैक एड्रेस है ये। सही है, अब S2 का भी मैक एड्रेस निकाल देता हूं मैं। S2 का निकाला था, S1 का निकाला था मैंने, हाँ S1 का ही निकाला था ना। S2 ये रहा, S2 का निकाला है भाई ये। अच्छा, S2 का बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसे ही, 00D0। ठीक, कॉपी, और S2 हटा के इसके साथ मैक एड्रेस, ये होगा असल में बीपीडीयू में, वो मैं सपोज कर रहा था। ठीक, अब किसका लोअर है मैक एड्रेस, ओ सॉरी, स्विच आईडी। ये एक स्विच आईडी बन गई, ये जो पूरी वैल्यू बनी है ना। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, और अच्छी तरह क्लियर कर देता हूँ कि ये बनी है स्विच आईडी। अभी भी ये पूरी नहीं बनी, हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए ये है स्विच आईडी। अच्छी बात है कि जितना क्लियर होगा उतना बेहतर समझ आएगा। स्विच आईडी इज इक्वल टू दिस। अब जगह कम पड़ रही है ना। फॉन्ट सही है, छोटा तो नहीं लग रहा। तो ये S2 की स्विच आईडी है, और वो S1 की स्विच आईडी है। हाँ भाई, अब इस स्विच आईडी को और से देख लें, 32768, उसके बाद क्या लिखा है, 000, और यहाँ क्या लिखा है, 32768 00D। तो 000 स्मॉलर होगा 00D, 000 स्मॉलर होगा, क्योंकि 000 सबसे स्मॉलर होगा, फिर 001 हो जाए, 2 हो जाए, जो भी XYZ, वो बड़ा नंबर हो गया। ठीक, हेक्साडेसिमल में। ठीक, तो D जो है वो हमारा क्या बनता है, 14 नहीं 13, D बनता है 13। ठीक है, D13 बनता है। तो वो है 000, और ये है 00, उसके बाद 13। तो ऑब्वियसली क्या स्मॉलर होगा, 000। तो उसकी स्विच आईडी स्मॉलर थी, तो उसने कहा कि मैं क्या बन जाऊंगा, S1 ने मैं रूट स्विच बन जाऊंगा। ठीक, अब क्लियर है। अब S1 S2 मैंने हटा दिया, उसकी जगह एग्जैक्ट जो स्विच आईडी है वही लिख दी। ठीक, तो ये इस बेस पर रूट स्विच हो गया। अब क्या होता है कि जो रूट स्विच बन गया, सही, उसकी तो पोर्ट्स फॉरवर्ड होंगी हर हाल में, क्योंकि वो रूट है, किसी वजह से वो रूट बना ना,
उसकी पोर्ट्स क्या होंगी, फॉरवर्ड होंगी। अब ब्लॉक किसे करनी है, नॉन रूट स्विच को। तो नॉन रूट स्विच क्या सोच के ब्लॉक करेगा, वो कहेगा कि अच्छा मेरी एक पोर्ट को होना चाहिए रूट पोर्ट, ताकि मेरी रूट से स्विच से कनेक्टिविटी हो। ठीक है, रूट पोर्ट किस लिए होती है, टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद रूट स्विच, कि मुझे जो है वो रूट स्विच से कनेक्ट होना है, तो मेरी एक पास एक रूट पोर्ट होनी चाहिए जो मुझे कहाँ कनेक्ट करे, रूट स्विच से। अब इसकी दो पोर्ट्स थी पहले, 1 और 2, तो 1 को रूट पोर्ट बनाऊं या 2 को बनाऊं, अच्छा दोनों को बना दिया तो फिर वही प्रॉब्लम, लूप आएगा। एक को बनाऊंगा और उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, दूसरी ब्लॉक। पहली को बना दिया इसने, अब इसने पहली को क्यों बनाया, नहीं, लोवेस्ट। ठीक है, वहां पे क्या होता है, लोवेस्ट पोर्ट आईडी, अभी जो हमें नजर आ रहा है हमारे केस में। ठीक, वरना असल में जो कहानी शुरू होती है ना, वो शुरू होती है पहले लोवेस्ट कॉस्ट से, कि किसकी कॉस्ट जो है वो सबसे लोवेस्ट होगी। अब अगर मैं यहाँ आता हूँ S2 पर, और S2 से आके पूछता हूँ कि भाई मुझे कॉस्ट बताओ, शो स्पैनिंग ट्री, कि स्पैनिंग ट्री कर क्या रहा है। S2 पर आके मैंने पहली बार, अब हम स्पैनिंग ट्री को देखने लगे कि स्पैनिंग ट्री कर क्या रहा है। तो इसने कहा भाई स्पैनिंग ट्री के पास ये दो पोर्ट्स हैं, उसमें से इसने जो है वो FA01 को क्या बनाया है, रूट, और रूट बना के फॉरवर्ड कर दिया है। कॉस्ट कितनी है, 19। तो बेसिकली कॉस्ट टाई हो गई थी, दोनों की कॉस्ट क्या थी, 19, दोनों पोर्ट्स की, क्योंकि दोनों का जो बैंडविड्थ है वो सेम है, फास्ट इथरनेट। अगर एक फास्ट इथरनेट होता है, एक गीगा होता है ना, तो गीगा वाले की कॉस्ट होती है 4 बाय डिफॉल्ट, ये नंबर्स जो हैं वो डिफॉल्ट हैं। ठीक है, तो गीगा की 4 होती, तो वो गीगा को रूट बनाता, फास्ट इथरनेट को इग्नोर कर देता। समझ आ रही है बात, क्लियर है ये। अब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ एग्जैक्टली exactly, वो फॉरवर्ड हो जाएगी जिसकी कॉस्ट लोअर होगी। अभी क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम हो गई, तो लोवेस्ट कॉस्ट वाला मेथड तो टाई हो गया। प्रायोरिटी नंबर वहां था स्विच आईडी में, ठीक है वो हो गया। एग्जैक्टली रूट पोर्ट के लिए अलग कहानी है, स्विच आईडी पूरे स्विच को रिप्रेजेंट करेगी। यहां अब हमें एक एक पोर्ट की बात करनी है। ठीक, अच्छा, अगर कॉस्ट टाई हो गई, जैसे अभी हमारे केस में हुई कि दोनों जगह से कॉस्ट क्या थी, 19, तो दूसरा एक और फैक्टर, और वो होता है लोवेस्ट नेबर स्विच आईडी। अब मजे की बात है कि यहां से नेबर भी क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अभी मैं एक सिनेरियो बनाऊंगा जहां नेबर अलग होंगे, और फिर रूट स्विच पे जाना होगा। अभी मैंने सिर्फ 2 स्विच रखे हैं, वहां मैं 4 स्विच रखूंगा ताकि हमें और क्लियर हो। लेकिन अभी के केस में भी क्या है भाई, जो नेबर है, पोर्ट नंबर 1 से जो नेबर है वो भी वही है, पोर्ट नंबर 2 से जो नेबर है वो भी वही है, तो दोनों में लोवेस्ट हम फाइनलाइज नहीं कर सकते कि दोनों में से लोवेस्ट कौन है। तो ये दूसरा क्राइटेरिया भी फेल हो गया। फिर तीसरा क्राइटेरिया आता है लोवेस्ट पोर्ट आईडी। तो ये जो पोर्ट आईडी है, ये बेसिकली बनती है पोर्ट नंबर से। तो पोर्ट नंबर 1 स्मॉलर है तो इसलिए वो फॉरवर्ड हो गई, 2 जो है वो बिगर है या लार्जर नंबर है तो वो क्या हो गया, इसमें मैक वैक का कोई चक्कर नहीं है बस। ठीक है, मैक का चक्कर यहाँ आया था क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था, 32768 दोनों के पास था, तो ये नंबर टाई हो गया था। तो फिर किस पे डिसीजन गया था, मैक पे। ठीक, यहां तक की बातों में कोई सवाल कोई क्वेश्चन, क्योंकि अब मैं फिर इसके बाद बनाऊंगा बड़ी डायग्राम। इस छोटी डायग्राम में कोई सवाल कोई बात समझ में ना आई हो। हाँ, नहीं नहीं, जिसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो या कम हो, जैसे ये है फास्ट इथरनेट कनेक्शन।
फास्ट इथरनेट की बैंडविड्थ होती है 100 Mbps। 100 Mbps की बाय डिफॉल्ट कॉस्ट होती है 19। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो लिंक है ना अभी, ये लिंक है फास्ट इथरनेट, तो इसकी कॉस्ट आएगी 19 और इसकी भी आएगी 19। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो मैं इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। चेंज कैसे करता हूँ कि मैं स्विच 2 के पास और स्विच 1 के पास बीच में जो ये पोर्ट नंबर 2 है ये ब्रेक कर देता हूँ। ठीक, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से एक अदद केबल लेता हूँ, फाइबर नहीं, फाइबर नहीं, सॉरी, ईथरनेट ही है, फाइबर की पोर्ट नहीं है इसमें, ईथरनेट है। ईथरनेट केबल ली मैंने और उसे गीगा की पोर्ट से लगा रहा हूँ। पुरानी वाली किससे लगी हुई है? फास्ट इथरनेट से 100 MB। ये वाला कनेक्शन मैं किससे कर रहा हूँ? 1 GB से, गीगा की पोर्ट से। ठीक, अब मैंने जब ये गीगा से कनेक्शन कर दिया, सेकंड कनेक्शन जो है मेरा, तो अब क्या होना चाहिए कि नीचे वाले जो कनेक्शन है ना उसकी कॉस्ट हो जाएगी 4। तो रूट पोर्ट कौन सी बनेगी? 4 वाली, 2। ठीक, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं, स्पैनिंग ट्री को वो काम करने देते हैं, वो जो करेगा ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग वगैरह, उसके बाद हमें नजर आ जाएगा। खुद ही कर रहा है, बिल्कुल। ये देखो ना, अब यहाँ पे वो ब्लॉक से लर्निंग में आ गया, लर्निंग के बाद कहाँ आएगा? फॉरवर्डिंग में। ये आ रहा है ना LRN, अब फॉरवर्डिंग में आ गया। अब ये देखो कॉस्ट क्या आ रही है? 4। उसको ब्लॉक कर दिया 1 को, पहले 1 फॉरवर्ड हो रही थी। 1 किस वजह से फॉरवर्ड हो रही थी? क्योंकि पोर्ट आईडी, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर छोटा था 1, क्योंकि ऊपर वाले क्राइटेरिया टाई हो रहे थे। पहले कॉस्ट चेक की, कॉस्ट दोनों की पहले 1919 थी, तो उसने कहा अच्छा नेबर चेक करूं, नेबर देखा तो सेम, तो आखिर में उसने कहा अच्छा अब मैं फाइनल किस पे डिसीजन लूं? पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर तो सेम नहीं हो सकते ना भाई, कि दो पोर्ट नंबर जो है 1 हो दोनों, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे इसने कहा कि अच्छा भाई अब मुझे कॉस्ट ही चेंज मिल गई, पहला क्राइटेरिया ही मेरा काम कर गया, तो मैं इसको रूट पोर्ट बना देता हूँ। रूट स्विच का काम हो गया, बिल्कुल। एक वक्त में एक टास्क, पहले स्पैनिंग ट्री, सबसे पहले जैसे स्पैनिंग ट्री ऑन हुआ उसने बीपीडीयू बनाए, बीपीडीयू एक दूसरे को भेजे, और एक दूसरे को भेजने के बाद डिसाइड कर लिया रूट स्विच कौन होगा। जो रूट स्विच बन गया, अब वो खामोशी से बैठ गया कि मैं तो रूट स्विच हूं, मेरी तो पोर्ट्स क्या रहेंगी? फॉरवर्ड रहेंगी। असल प्रॉब्लम किसके साथ होगी? नॉन रूट स्विच के साथ, कि उस तो प्रॉब्लम है। तो नॉन रूट स्विच क्या करेगा? रूट पोर्ट बनाएगा, और वो रूट पोर्ट बनाएगा इस क्राइटेरिया को देखकर, कॉस्ट को देखेगा, अगर कॉस्ट सेम हो गई तो नेबर देखेगा, नेबर सेम हो गई तो पोर्ट नंबर या पोर्ट आईडी कह रहे हैं हम उसे। ठीक, क्लियर है ये? डन है भाई, आगे बढ़े गुलाम नबी? जी जी सर, आगे बढ़े, क्लियर है। Okay. मैंने कहा कि ऐसा ना हो लैपटॉप बंद हो गया। अच्छा, तो आगे बढ़ने के लिए अब हम इसको यहाँ रख लो, हमारा कनेक्शन ही डाउन हो गया। 1 2 3 और 1 3 4 कनेक्शन का इशू हुआ था, तो तुम्हारे पास वॉइस वगैरह क्लियर है? जी जी सर, अभी क्लियर है। कनेक्शन ब्रेक हुआ था। ठीक है, ओके। और अब हमने कहा कि हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो एक कनेक्शन मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करता बल्कि इसमें चेंज करेंगे फिलहाल यहाँ से। वो ये जो मैंने कनेक्ट किया ये हुआ है फास्ट इथरनेट। ठीक, अब मैं गीगा वाले कनेक्शन ले रहा हूँ इधर के लिए ना, G01 और यहाँ के लिए भी गीगा ले रहा हूँ, G02 G02। ठीक, और फिर ये जो कनेक्शंस हैं इनको मैं कहता हूँ भाई
एग्जैक्टली मतलब लूप जनरेट होने के लिए कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कहीं कनेक्टिविटी आपकी दोबारा आ गई वापस घूम के, तो बड़ा नेटवर्क हो 40-50 हो तो वहां पे कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लूप तो क्रिएट होगा। इस तरह का यहाँ पर हम वैसे ही गवर्नमेंट के अंदर जैसे यहाँ पे भी ये एसटीवी चल जाता है और ये ब्रॉडकास्टिंग लूप चलता रहेगा तो उसका क्या होगा, कुछ तो हैंग हो जाता है हैंग हो जाता है, क्योंकि वो हार्डवेयर टाइम पे भी हैंग हो जाएगा अगर एसटीपी नहीं काम कर रहा तो। बिल्कुल ठीक, अभी एसटीपी काम कर रहा है, S3 S4 ठीक, ओके। अच्छा अब हमें यहाँ पर सब मालूम है और हमारे लिए सब क्लियर है। अच्छा इस टोपोलॉजी में मुझे खुद से पोर्ट लेवल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शंस, प्रेफरेंसेस और शो पोर्ट लेवल्स, ठीक, ताकि नजर भी आ जाए ना कि कहाँ फास्ट ईथरनेट है, कहाँ गीगा है, कहाँ सब कुछ है। अब हमारे पास जब पोर्ट लेवल्स आ गए तो ऑब्वियसली स्पैनिंग ट्री ने काम कर दिखाया अपना, यहाँ ये ब्लॉक कर दी तो इसका मतलब ये लिंक जो है यहाँ से कोई डाटा फॉरवर्ड नहीं हो रहा, ठीक, तो इसका मतलब लूप रुक गया, ठीक, यहाँ इसने क्या ब्लॉक किया, ये ब्लॉक कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब लूप रुक गया, सही। अब वही बात है कि अब हमें क्या देखना है कि भाई आखिर इसने यहाँ पे ये पोर्ट ब्लॉक क्यों की, यहाँ यही क्यों ब्लॉक हुई, तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि रूट स्विच कौन बना, ठीक, हर स्विच पे जाके देखूंगा मैं रूट स्विच कौन बना। अब इस टोपोलॉजी में क्या S1 रूट स्विच हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है, S3 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, क्योंकि इनकी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड है, नहीं फॉरवर्ड है, मैंने कहा था जो रूट स्विच बनेगा उसकी पोर्ट ब्लॉक नहीं होगी, तो S1 अगर रूट स्विच बन सकता तो उसकी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड होती, इसका मतलब S1 तो 100% रूट स्विच नहीं बन सकता, तो मैं S2 से आके पूछ लेता हूं, लेकिन उसकी अपनी पोर्ट तो ब्लॉक नहीं है ना, अपनी पोर्ट ब्लॉक होना जो है ना उससे होती है कहानी, ठीक, तो अब इसको नाम दूं मैं दोबारा S2 S2, अच्छा S2 पहले भी मौजूद है ना, SW2 कर देता हूँ, ठीक, तो ये हमारा SW2 S2 आ गया, और इसको मैंने कहा कि क्या करो, मुझे क्या दिखाओ, शो स्पैनिंग ट्री, तो इसने कहा भाई शो स्पैनिंग ट्री में मेरी दोनों पोर्ट फॉरवर्ड हैं, और कैसे बना पता चलेगा ये रूट है या नहीं, वो ये लाइन आ रही है, नहीं नहीं ये आ रही है, दिस ब्रिज इज द रूट, इसका मतलब हमारा S2 ही रूट है भाई, S2 क्या है, रूट है। अब ये रूट क्यों बना, उसके लिए हमें किस पे गौर करना पड़ेगा, मैक एड्रेस 001, अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन है ना रूट आईडी के अंदर सारी, ये इंफॉर्मेशन है रूट स्विच की, कि रूट स्विच कौन है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ब्रिज आईडी के अंदर, ये इंफॉर्मेशन है उस स्विच की जिस स्विच से हम पूछ रहे हैं, ठीक, तो जिस स्विच से हम पूछ रहे हैं वही रूट स्विच है, तो इसलिए ये दोनों इंफॉर्मेशन सेम है, लेकिन जो नॉन रूट स्विच होगा उसकी अपनी इंफॉर्मेशन कुछ अलग होगी, उसका मैक अलग होगा, और उसके पास रूट की इंफॉर्मेशन भी होगी, कौन होगा नॉन रूट स्विच, फॉर एग्जाम्पल S1, तो हम S1 के पास आते हैं, हमें पता है कि S1 और S3 अब दोनों ही नॉन रूट हैं, क्योंकि जब ये रूट बन गया तो कोई दूसरा रूट अभी यहाँ पर नहीं हो सकता, तो क्या हुआ, तो ये नॉन रूट है ना, ये रूट नहीं है, मैं यही तो दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉन रूट स्विच जो होगा उसका क्या वो होगा आउटपुट, ठीक, तो हम यहाँ आते हैं और हम इससे कहते हैं भाई शो स्पैनिंग ट्री, तो इसने बताया कि भाई मैं जो हूं नॉन रूट स्विच हूं, और ये बात आपको कैसे पता चलेगी कि ये जो रूट की इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन में जो मैक एड्रेस है 0001, ये मैक एड्रेस है रूट स्विच का,
जो S2 था, और मेरा मैक एड्रेस है 00E0। इस वजह से मैं रूट नहीं बन पाया कि इसका मैक एड्रेस हायर था 00E0 और उसका मैक एड्रेस लोअर है 0001 वाले का, तो इसलिए वो रूट है। यानी जब ये रूट बना है ना S2, तो इसका BPDU सबके पास गया तो सबने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव कर लिया कि ये रूट है। और किस वजह से रूट बन गया? क्योंकि इसका मैक एड्रेस लोअर था। प्रायोरिटी वैल्यू वही है, सेम। अच्छा, मैंने 68 लिखा था, तो 68 ही होती है, ठीक। पहले ये प्रायोरिटी वैल्यू चेक करेगा कि प्रायोरिटी वैल्यू 32768 प्लस 1 जो है वो वीलैन का नंबर डल गया, 1 जो है ना वो ऐड हो गया था, तो वो 9 हो गई, तो इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है 9 अभी, ठीक। ओरिजिनल 32768 होती है, उसमें वीलैन आईडी जब ऐड हो जाती है वीलैन 1, तो वो 9 हो गया। तो प्रायोरिटी वैल्यू सेम है, तो किस पे डिसीजन गया? मैक एड्रेस की बेस पर। और मैक एड्रेस की बेस पे उसने कहा 0001 लोअर है, वो रूट होगा, और मैं 00E0 में नॉन रूट हूं। जब मैं नॉन रूट हूं तो मुझे अपने पास किसी पोर्ट को रूट बनाना होगा, और कुछ अगर ब्लॉक करने की जरूरत तो मैं करूंगा। और इसमें हाँ हाँ ना, रूट स्विच होगा, एक ही रूट स्विच बनेगा। अगर एक ही रूट स्विच बनेगा और दूसरे वाले स्विच का नंबर जो मैक एड्रेस वो तीसरे से कम हो तो फिर क्या होगा? तीसरा क्या मतलब? मिसाल के तौर पर आपने टीम में हाँ S2 यहाँ पे बन गया रूट स्विच। हाँ, अब अगर S3 और S1 की बात की जाए हाँ, तो इसमें से कोई रूट स्विच बन सकता है? नहीं, क्योंकि S2 जो है उसके BPDU इन दोनों को रिसीव हो रहा है। जब इन दोनों को रिसीव हो रहे हैं तो दोनों को पता है कि S2 हमारा क्या है? रूट स्विच है। दोनों को ये बात पता है। अभी हम S1 के पास देख रहे हैं, अब हम S3 के पास आ जाते हैं। S3 के पास आके हमने कहा कि भाई आप हो S3, और S3 होने के नाते अब आप मुझे दिखाओ शो स्पैनिंग ट्री। तो इसने क्या कहा कि इसने कहा भाई वही रूट स्विच कौन है? 0001 S2, और मेरा मैक एड्रेस जो है 00E0 है, तो मैं रूट स्विच नहीं हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से उसका भी 00E0 था शुरू के 4, तो यकीनन बाद के चेंज होंगे, ठीक। तो खैर, लेकिन दोनों का मैक एड्रेस जरा हायर है, ठीक, लोअर नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी दोनों पोर्ट फॉरवर्ड हो रही हैं, ठीक। उसकी पोर्ट बेचारे की ब्लॉक हुई है S1 की, S3 की दोनों पोर्ट्स क्या है? फॉरवर्ड है। अच्छा, अगर इसकी भी कोई पोर्ट ब्लॉक कर देंगे तो फिर तो बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं होगी ना। तो स्पैनिंग ट्री को पता है कि मुझे पोर्ट एक ही ब्लॉक करनी है, ये नहीं कि जो नॉन रूट स्विच है उसकी पोर्ट ब्लॉक कर दें। हाँ, कहाँ लूप होगा? कैसे होगा लूप? अगर S1 BPDU भेजेगा तो वो उसे वापस मिलेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक है। S3 भेजेगा तो वो उसे वापस मिलेगा नहीं। S2 भेजेगा तो उसे भी वापस नहीं मिलेगा, कहीं से भी आए घूम के तो नहीं जाएगा ना। पहले S3 फिर S1, बिल्कुल। S2, हाँ, S2 अब S3 को डायरेक्ट कम्युनिकेशन उससे नहीं कर सकता क्योंकि उसका ये लिंक ब्लॉक है। एग्जैक्टली वही मसला जो पीछे था, यहाँ भी तो यही मसला था कि एक लिंक बंद है, वही प्रॉब्लम दोबारा है। एंड डिवाइस थोड़ी बंद होगी, स्विच थोड़ी बंद है, सिर्फ ये लिंक बंद है ना। S1 से जितने भी स्विच पीसी कनेक्ट हैं, वो अगर डाटा भेजेंगे S3 के यूजर्स के लिए तो वो यहाँ से आएगा, S2 के लिए भेजेंगे तो वो यहाँ से आएगा, यानी यूजर्स तो आपस में कनेक्टेड रहेंगे। वो अभी अभी सिंपल है। अभी क्या है भाई कि बस जो यूजर है वो यूजर जब डाटा भेजेगा S1 का, उसने अगर S2 के यूजर को भेजना है तो वो वाया S3 आएगा,
और S2 वाला यूजर भी वाया S3 S1 के पास जाएगा क्योंकि ये लिंक ब्लॉक है। अगर कल को ये केबल खराब हो गई S1 और S3 के बीच में, तो फिर यहां से फॉरवर्डिंग शुरू हो जाएगी, यानी बैकअप अभी भी है, रिडंडेंसी। तो यहाँ भी आप 2 भी लगा सकते हैं कि S1 से S3 के दरमियान भी 2 लगा दो, फिर एक ब्लॉक हो जाएगी ताकि वहां लूप क्रिएट ना हो। हाँ जी, ठीक इसी तरह S2 से S3 लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आप सिंगल वायर लगा लें, आप डबल वायर लगा लें, कैसे भी करें आप, बिल्कुल आप कैसे भी कर लें जी। ये जो भी S2 से S3 में जा रही है, ये वाली जो लाइन है, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर वो पोर्ट खुद ब खुद हो जाएगी, खुद ब खुद अप हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई ऐसे हो रहा है, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा कि कोई एक रूट स्विच होगा, ठीक। अब वो कैसे पता चलेगा कि S3 तो पॉसिबल ही नहीं है वो, ठीक है। S2 जो है वो शायद हो सकता है रूट स्विच के, इसकी भी दोनों पोर्ट फॉरवर्ड है, S1 भी हो सकता है, S4 भी हो सकता है। तो मैं S2 के पास आया। अच्छा, यहाँ पे S2 रूट कौन था, रूट S2 था ना, ये मैं लिख लूं ताकि बाद में जो है वो हमें याद रहे कि भाई ये रूट था। तो S2 के पास आते हैं और S2 को कहते हैं कि S2 क्या बन गया था, रूट स्विच, ठीक। और अब ये वाला जो S2 है, अब मैं इसे चेक करने लगा, कॉन्फ़िग SWC2 S2। अब इस S2 को आके मैंने कहा कि शो स्पैनिंग ट्री, तो इसने कहा मेरी दोनों पोर्ट्स फॉरवर्ड हैं और यहाँ लिखा भी आ गया दिस ब्रिज इज द रूट, यानी कि इस टोपोलॉजी में यही रूट बना और 0002 है इस टोपोलॉजी के हिसाब से। अच्छा, इसका मैक एड्रेस इनके मैक एड्रेस से कंपेयर नहीं होगा क्योंकि वो तो आपस में कनेक्टेड है, अलग अलग टोपोलॉजी है, ठीक है। तो SW2 कह रहा है कि भाई मैं रूट स्विच हूँ यहाँ पर, क्यों रूट स्विच हूँ, क्योंकि मेरा मैक एड्रेस है 0002, ठीक। बाकी जो भी होंगे उनको हम चेक करेंगे तो उनका मैक एड्रेस हायर होगा, ठीक। अब मैंने कहा अच्छा S2 आपको मैं लिख देता हूँ कि भाई आप हो रूट स्विच इस टोपोलॉजी में, ठीक। तो रूट स्विच हमने लेबल कर दिया। अगली चीज क्या लेबल करनी थी हमें, रूट पोर्ट। S1 की तो हमें नजर आ रही है कि जब ये पोर्ट ब्लॉक है तो ये क्या होगी, रूट पोर्ट। S3 की कौन सी रूट पोर्ट होगी, दो हैं तो दोनों में से कोई एक रूट पोर्ट होगी, दोनों की कॉस्ट जो है वो 4 है। नहीं नहीं नहीं, अब इसको आपको समझना पड़ेगा। बाज़ाहिर तो ये क्या कह रहा है, दोनों 4 हैं, लेकिन अगर हम यहाँ इसको मेंशन करते हैं कि ये 4 है, ये 4 है, 4 आ जाओ भाई, कितने 4 हो गए यहाँ पे, अच्छा यहाँ ये 4 है और ये फास्ट इथरनेट है तो ये क्या हो गई 19। इसका मतलब कि अगर ये G01 से जाने की कोशिश करेगा S2 तक तो कॉस्ट हो जाएगी 19 + 4 23, और अगर यहां से G02 से जाने की कोशिश करेगा तो कॉस्ट कितनी है 4। तो इस वजह से इसकी जो सिर्फ 4 8 भी नहीं है, यानी कि रूट पोर्ट आप कब कैलकुलेट करते हो कि कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट, क्या आप रूट स्विच तक आप पहुंचोगे, टोटल कॉस्ट, ठीक। तो G02 इसकी जो है वो क्या बन गई, रूट। ये वाली पोर्ट क्यों बनी ये पोर्ट रूट, क्योंकि यहां से कॉस्ट है 4 और दूसरी तरफ से कॉस्ट क्या है 4 + 19 23, तो टोटल कॉस्ट देखी जाती है।
सिर्फ वो नहीं कि बस कनेक्टेड कॉस्ट क्या है। मैं भी वही देखता हूँ। सभी वो देख रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सबको आइडिया नहीं होता ना। तो G02 क्या बन गई, रूट पोर्ट। अच्छा, अब सवाल ये है कि S3 को ये कैसे पता चलेगा, भाई कनेक्टेड कॉस्ट तो पता हो सकती है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट क्या है। नहीं, क्योंकि जब S2 अपना BPDU भेजेगा तो उसमें एक तो की चीज क्या लिखेगा, स्विच आईडी, कि ये मेरी स्विच आईडी है। स्विच आईडी के साथ ही ये दूसरी चीज लिखता है कॉस्ट, कि ये मेरी कॉस्ट है। ठीक, और वो कॉस्ट क्या करता है कि ये जिस इंटरफेस से निकाल रहा होता है ना उसमें अटैच कर देता है। तो इसने यहां से ये BPDU भेजा S3 को, तो उसमें कॉस्ट में क्या जाएगा, 4। ठीक, अब जब यही मैसेज सेम S1 को रिसीव होगा तो S1 को कॉस्ट क्या रिसीव होगी, 19। ये BPDU किसका है, S2 का, सॉरी S2। ठीक, सिमिलरली वो BPDU भी किसका है, स्विच 2 का। और जब S1 इस BPDU को आगे भेजेगा, क्योंकि BPDU होता है ब्रॉडकास्ट, कि ब्रॉडकास्ट करो, लेकिन जब अपना ही BPDU वापस मिल जाए तो उस ब्रॉडकास्ट को रोक दो, ये स्विचेस को पता होता है। ठीक, तो अब इसने S1 ने जब इस मैसेज को आगे भेजा तो उसने क्या भेजा कि अब कॉस्ट क्या हो गई, 19 + 4 23। तो G01 पे मुझे कॉस्ट मिल रही है 23, G02 पे मुझे कॉस्ट मिल रही है 4, तो लोवेस्ट कॉस्ट कहां से पड़ी, 4। तो इसलिए ये क्या बन गई, रूट पोर्ट। कौन से ऐड, जैसा मैसेज BPDU गुजरा तब से आपने उसकी कॉस्ट कर दी 23। हाँ तो यहाँ तो ये बस इसके पास पहुंच गया ना, रूट स्विच तक, खत्म, आगे थोड़ी जाएगा। वो ऊपर वाला तो सम हुआ है ना, 19 + 4 23। भाई उसने कहा मुझे एक BPDU मिला जिसमें ऑलरेडी कॉस्ट 19 लिखी थी, तो जब मैं आगे भेजूंगा तो उसमें क्या करूंगा, अपनी कॉस्ट ऐड करके भेजूंगा, 4 23। बिल्कुल, मतलब आप कुछ सेल करते हो तो आपको जो पीछे से कॉस्ट मिलती है आप उसी कॉस्ट पे आगे बेच देते हो क्या, नहीं, आप अपनी कॉस्ट ऐड करके आगे बेचते हो। अब एक बंदा है वो मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट होलसेलर से लेता हूँ तो मैं उसको दूंगा 100 रुपए ऊपर, लेकिन वो अगर किसी और के पास गया, जो होलसेलर से उसने लिया, रिटेलर ने, फिर उसने किसी और को दिया, थर्ड पार्टी 3-4 लोग आ गए बीच में, तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। ऐसा थोड़ी होगा कि वो बंदा कहेगा नहीं होलसेल में तो ये थी, अब मैं ये दूंगा, बस आपको एक अपनी नहीं ऐड करूंगा कॉस्ट, ये पॉसिबल नहीं है। समझ आई कहानी, कंफ्यूजन तो नहीं है, सीधा है बिल्कुल। कि भाई रूट स्विच ने जब इसे BPDU भेजा तो उसने अपनी कॉस्ट भेजी 4, के इस लिंक से मेरे पास आओगे ना G02 पर इसे जो मैसेज रिसीव हुआ उसमें कॉस्ट क्या रिसीव हुई, 4, और जब यहां से भेजी तो 19 + 4 23। क्लियर है, कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही। अब क्या करना है, रूट पोर्ट पता चल गई, सही। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पूछूं आपसे रूट पोर्ट्स कौन कौन सी होंगी, तो आप लोगों के लिए बताना बहुत आसान होना चाहिए। मतलब S2 तो रूट स्विच है, रूट स्विच में रूट पोर्ट नहीं होती क्योंकि वो तो है ही रूट स्विच, ठीक है। रूट पोर्ट किसके पास होगी, S1 के पास। S1 की ये पोर्ट रूट होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, FS02 रूट होनी चाहिए। क्यों, और ये रूट स्विच, तो S1 की FS02 वो भी निकलेगी स्विच 3 की तरफ, फिर स्विच 3 से स्विच 4 आएगी, फिर स्विच 2 के पास आएगी। लेकिन ऐसे तो क्यों रोक, अरे रोकने वाली बात कहां से आ गई, BPDU ठीक है।
मेरे कहने का मतलब है कि यार क्या हो गया तुम लोगों को, इतनी आसान सी बात। रूट पोर्ट वो पोर्ट बनती है जिसकी कॉस्ट रूट स्विच तक पहुंचने की सबसे कम हो। तो FA01 और FA02 दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा रूट स्विच तक? FA01 पहुंचेगा, बस इतनी सी कहानी है। तो FA01 क्या होगी? रूट पोर्ट। नीचे वाली FA01 SA4 की कौन सी? FA01 रूट पोर्ट होगी। कॉस्ट 19 है, फास्ट इथरनेट है ना, तो हर जगह कॉस्ट 19 है, यहाँ मैंने गीगा रखा ही नहीं। हाँ, S3 के साथ क्या होगा? 1 होगी, 2 होगी। क्यों? अभी आपको पता है ऑफ है, अगर ये ऑफ ना होती तो कॉस्ट सेम आती। जब कॉस्ट सेम होती तो दूसरी किस चीज पे जाती बात? नेबर। नेबर की आईडी वही मैक एड्रेस अभी हमारे लिए है। तो नेबर कौन सा छोटा होगा वो हमें दोनों के मैक एड्रेस से पता चलेगा। यानी मैं S1 के पास आऊंगा और S1 से आके कहूंगा कि मुझे शो कराओ अपना मैक एड्रेस, शो वर्जन। शो वर्जन से भी नजर आता है, स्पैनिंग ट्री में भी नजर आ जाएगा, दोनों जगह नजर आ जाएगा। तो इसने कहा भाई मेरा बेस इथरनेट मैक एड्रेस है 0090। ठीक है, 4 या 6 नंबर देख लें, 0090 फॉर एग्जाम्पल। यार मैं इसको बल्कि जो चीज देख रहा हूँ उसे कॉपी करके रख भी लूँ ना हाथ के हाथ। ठीक, ताकि बाद में भी अगर कभी जरूरत हो तो हमें यहाँ नजर आए। ये इसका मैक एड्रेस है। अब हमें S4 का मैक एड्रेस देखना है। S4 का मैक एड्रेस देखने के लिए हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर हमें इसका मैक एड्रेस नजर आ जाता है। हमने ये कॉपी किया और इसका नाम हम भी चेंज कर देते हैं ताकि बाद में S4। ठीक, तो S4 जो है इसका भाई का मैक एड्रेस है। क्या है इसका मैक एड्रेस? ये। अब किसका मैक एड्रेस लोअर है, 009 या 00E? हायर है। 009 लोअर है, E हायर है, क्योंकि 9 के बाद A आता है, फिर B, फिर C, D, फिर E। हेक्साडेसिमल में ऐसे होता है। ठीक, ठीक, तो इसका मतलब FA01 पास जो मैक एड्रेस था वो लोअर था और FA02 के साथ जो स्विच कनेक्ट था वो हायर था, तो इसलिए ये क्या बन गई? रूट पोर्ट। जब भी हमें वो FA02 ब्लॉक नजर आ रही है। ठीक, क्लियर है ये? तो अब तक हमने जो है वो सिर्फ रूट स्विच और रूट पोर्ट को देखा है। एक छोटा सा मसला अब इसमें बाकी है। वो क्या बाकी है कि यार सही, ये रूट पोर्ट बन गई तो इसका मतलब कि भाई यहां से होता हुआ ये रूट स्विच तक पहुंचेगा। इसकी ये रूट पोर्ट बन गई S4 की, तो इसका मतलब यहां से पहुंचेगा। अब ये जो दोनों पोर्ट्स हैं, इन दोनों को फॉरवर्ड नहीं होना था, इनमें से किसी एक को ब्लॉक होना है, एक को फॉरवर्ड होना है। तो आखिर इसने इसे ही बेचारी को क्यों ब्लॉक किया? इसे ब्लॉक कर देता, यानी S4 की पोर्ट नंबर 2 ब्लॉक हो जाती तो भी तो रूट लूप रुक जाता ना। अभी नजर आ रहा है हमें ये ऐसा। लेकिन इसको कैसे पता चली ये बात कि मुझे इसे फॉरवर्ड करना है, इसे ब्लॉक करना है? किसने? भाई जब BPDU एक दूसरे से शेयर होते हैं तो सब कुछ शेयर हो चुका होता है। BPDU में सब इंफॉर्मेशन एक दूसरे के पास जाती है, यानी इंफॉर्मेशन है, स्पैनिंग ट्री के पास इंफॉर्मेशन है। उसी इंफॉर्मेशन की बेस पे उसने कहा मैं इसे ब्लॉक करूंगा, इसे फॉरवर्ड करूंगा। तो FA02 ब्लॉक की S3 की और S4 की FA02 फॉरवर्ड की। ये इसने क्यों फॉरवर्ड की? और इसको फॉरवर्ड करके इसने एक नाम दिया जाता है, अगर हम चेक करेंगे
डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी ये वो पोर्ट होती है जो रूट पोर्ट नहीं होती मगर फिर भी फॉरवर्ड है। ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट पोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी फॉरवर्ड है। अब इसने S4 की पोर्ट नंबर 2 और S3 की पोर्ट नंबर 2 में जब मुकाबला हुआ कि कौन डेजिग्नेटेड होगी कौन ब्लॉक होगी, क्योंकि यहां ब्लॉकिंग होनी थी एक, तो वो मुकाबला भी कौन जीती, S4 की F02। क्यों? क्योंकि ये रूट स्विच से करीब है। बात तुम्हारी सही थी, कॉस्ट। तो जो क्राइटेरिया रूट पोर्ट का है ना, सेम वही क्राइटेरिया किसका है, डेजिग्नेटेड पोर्ट का। अच्छा, यही प्रॉब्लम यहां भी तो है। नहीं, यहां नहीं है। यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ डेजिग्नेटेड है वैसे इस स्विच की, ये पोर्ट डेजिग्नेटेड है। ठीक, थोड़ा सा रश कम करूं अगर मैं दूर करूं तो ये वाली जो पोर्ट है G01, क्योंकि ये देखो फॉरवर्ड है और इसको हमने कोई नाम नहीं दिया। हाँ, अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, वही मैं इसको इसीलिए मैंने 3 टोपोलॉजीज बनाई थी ताकि समझ आए। ठीक, और तीनों में डिफरेंस भी पता चले, तीनों बातों दोनों में, रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड में। ठीक, देखो पहले तो रूट पोर्ट को समझ लें। रूट पोर्ट मस्ट है। रूट पोर्ट क्या है, मस्ट, के रूट पोर्ट होगी, लाजमी होगी, किसके पास, जो भी नॉन रूट स्विचेस हैं, जो भी नॉन रूट स्विचेस हैं। यहां S1 और S3 दोनों नॉन रूट स्विचेस थे, तो इसकी ये रूट पोर्ट है, इसकी ये रूट पोर्ट है, और एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। एक स्विच में अगर 10 पोर्ट भी है ना एक स्विच की, तो भी एक ही रूट पोर्ट बनेगी उन 10 में से। ठीक, क्लियर है ये पॉइंट। इसी तरह यहां पे ये रूट स्विच था, तो S1 S3 S4 सबके पास अपनी अपनी रूट पोर्ट है। ठीक, तो रूट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जो कि नॉन रूट स्विचेस पर लाजमी होगी और एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, और वो फॉरवर्ड भी होगी, लाजमी सी बात है। यानी वो पोर्ट ऐसी पोर्ट है जो आपको रूट स्विच तक लेके जाएगी, कनेक्टिविटी आपकी करेगी। अब ये भी तो पॉसिबल है कि भाई आपने एक को रूट पोर्ट बना लिया, उसके बाकी अलावा जो बाकी पोर्ट्स हैं सबको थोड़ी ब्लॉक कर सकते हैं, उन्हें भी फॉरवर्ड करना है। उन पोर्ट्स को डेजिग्नेटेड पोर्ट्स कहते हैं। ठीक, अब यहां पर हमने कहा था ना कि हम इन दोनों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते थे, या दोनों को ब्लॉक भी नहीं कर सकते। एक तरफ से ब्लॉक कर दिया, लूप रुक गया। सिमिलरली यहाँ पे, यहाँ ज्यादा बेहतर समझ आएगा अगर थोड़ा सा फोकस करो। S1 S2 S3, भाई S1 की ये रूट पोर्ट है, S3 की ये रूट पोर्ट है। अब S3 की G01 और S1 की FA01, सही, ये दोनों जो है इनमें मुकाबला है। अभी सपोज करो कि ये ब्लॉक नहीं है, अभी स्पैनिंग ट्री अपना काम कर रहा है, सही है। अभी ये सपोज करो कि स्पैनिंग ट्री ने रूट स्विच बना दिया। रूट स्विच बनाने के बाद स्पैनिंग ट्री ने कहा कि भाई रूट पोर्ट्स बना ली। रूट पोर्ट्स बनाने के बाद अब उसको ख्याल आया कि मुझे या तो S1 की FA0 ब्लॉक करना है या S3 की G01 को ब्लॉक करना है। अगर दोनों फॉरवर्ड हो गई तो लूप क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। और अगर मैंने एक को भी सॉरी दोनों को ब्लॉक कर दिया तो कनेक्शन ही नहीं होगा S1 का। तो ठीक, तो इसका मतलब दोनों में से एक फॉरवर्ड होनी है और एक ब्लॉक होनी है। अब फॉरवर्ड कौन सी होनी है और कौन सी ब्लॉक होनी है, ये डिसाइड होगा डेजिग्नेटेड पोर्ट के क्राइटेरिया पे, जो कि मैंने कहा रूट पोर्ट वाला क्राइटेरिया है। अब इस पोर्ट की कॉस्ट क्या है रूट स्विच तक, 19, और इसकी कॉस्ट क्या होगी रूट स्विच तक, 19,423 भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये यहां से भी तो कनेक्टेड है क्योंकि ये इस स्विच की पोर्ट है। ठीक, तो इसलिए ये क्या हो गई, फॉरवर्ड हो गई। और एक और थंब रूल है स्पैनिंग ट्री का,
वो क्या कहता है स्पैनिंग ट्री का रूल, कि जो भी रूट पोर्ट होगी ना, रूट पोर्ट के साथ जो पोर्ट है सामने कनेक्टेड, वो ब्लॉक नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने वो ब्लॉक कर दी तो आपका रूट स्विच तक जाने का रास्ता ही ब्लॉक हो गया। तो ये सारी बातें प्रोटोकॉल को पता है, उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है कि कब क्या करना है, बिल्ट इन। तो इस तरह G01 जो है, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूँ कि ये क्या बन गई मेरी, डेजिग्नेटेड। और आखिर में FA01 ब्लॉक है, यहाँ FA02 ब्लॉक है। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट हर स्विच पे हो ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर जैसे अगर हम देखें, यहाँ पे एक फॉरवर्ड हो गई तो दूसरी ब्लॉक हो गई, जो फॉरवर्ड हुई वो रूट पोर्ट थी, लेकिन कोई डेजिग्नेटेड पोर्ट नहीं है स्विच 2 के पास। ठीक, यहां इसका नाम क्या होगा, डेजिग्नेटेड। अच्छा, ये क्यों ब्लॉक नहीं हुई भाई, इसके ब्लॉक होने से भी तो लूप रुक सकता था। ये करीब भी है और रूट पोर्ट के साथ कनेक्टेड भी है, यहाँ ये रूट पोर्ट है। ठीक, तो इसलिए ये बाय डिफॉल्ट क्या बन गई, डेजिग्नेटेड। मतलब डेजिग्नेटेड बनने के लिए ये क्या आ गया, लॉजिकल एरिया पे वापस आऊं, कौन सा शॉर्टकट लगा दिया मैंने। डेजिग्नेटेड बनने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। डेजिग्नेटेड बनने के लिए आपके साथ रूट पोर्ट कनेक्ट हो तो आसान है। ठीक, और अगर दूसरी पोर्ट भी है तो वही रूट पोर्ट वाला क्राइटेरिया फॉलो करो और डेजिग्नेटेड बन जाओ। अब डेजिग्नेटेड की आखिरी बात क्या है, वो ये है कि जो रूट स्विच है इसकी पोर्ट्स को भी तो हमने नाम नहीं दिया, और ये फॉरवर्ड है, तो ये भी क्या कहलाएंगी, डेजिग्नेटेड। मतलब हर वो पोर्ट जो रूट पोर्ट के अलावा खुद ही से फॉरवर्ड हो रही है किसी भी वजह से, वो पोर्ट क्या कहलाएगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो रूट स्विच की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड होती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएंगी, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। मैं रूट स्विच पे आके अगर चेक करूंगा, शो स्पैनिंग ट्री, तो इसकी दोनों पोर्ट क्या है, डेजिग्नेटेड। तो रूट स्विच की पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट डेजिग्नेटेड होंगी, मगर रूट पोर्ट जो है वो रूट स्विच के पास नहीं होगी, वो कहां होगी, नॉन रूट स्विचेस के पास। हाँ, इनके पास पहले रूट पोर्ट बनती है, अगर रूट पोर्ट के बाद भी किसी पोर्ट को फॉरवर्ड होना है तो उसे डेजिग्नेटेड बना दो। ये करता है स्पैनिंग ट्री। आखिर में बस एक पोर्ट ऐसी रखनी है जिसके ब्लॉक होने से लूप रुक जाए, और ये जरूरी नहीं है कि एक से ही हो, कभी कभी आपको दो पोर्ट्स भी ब्लॉक करनी पड़ेंगी, चार भी करनी पड़ेंगी। कैसे, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये दो स्विच यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसे लूप बन जाएगा। तो अब यहाँ भी ब्लॉक करनी है, यहाँ भी ब्लॉक करनी है, क्योंकि दो लूप बन रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। नहीं नहीं, स्पैनिंग ट्री करेगा ना ब्लॉक। स्पैनिंग ट्री एक एक पोर्ट यहाँ की कोई ब्लॉक करेगा इस लूप को रोकने के लिए, जैसे ये की है, और फिर यहाँ की भी कोई ब्लॉक कर देगा। बन जाता है भाई, आपको बड़े नेटवर्क में पता थोड़ी चलता। और फिर वो ये बैकअप, बैकअप के लिए भी और शॉर्टकट भी, वही S2 से डायरेक्ट S3 डाटा चला जाए, आपने ये सोचा। नहीं नहीं, स्पैनिंग ट्री तो सब जगह, क्योंकि अगर स्पैनिंग ट्री ना हो तो फिर तो इसका मतलब लूप ही लूप हो दुनिया में। तो स्पैनिंग ट्री स्टैंडर्ड है, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा था ये स्टैंडर्ड है, 802.3D IEEE का स्टैंडर्ड है ये। ठीक, तो स्पैनिंग ट्री के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा, तो वो कहाँ है, वो यहाँ से लाना पड़ेगा मुझे। सॉरी, क्लियर है भाई, समझ आ रहा है स्पैनिंग ट्री।
7 8 थोड़ी बहुत चीजें तो ये जो रूट पोर्ट नहीं, कंफ्यूजन क्लियर ही रहनी चाहिए, तो अच्छी बात है। अब दोबारा से देखते हैं ताकि एक बार और रिवाइज हो जाए। ठीक, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ओपन स्टैंडर्ड है IEEE का 802.1d। मैंने 3 लिख दिया था, गलत लिख दिया था वहां पे, उसको मैं सही कर लूंगा। लूप अवॉइडेंस है, ठीक है, लूप बनने नहीं देना। अपने मैसेजेस होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, BPDU। किस पर्पस के लिए, के लूप डिटेक्शन करना है। किस तरह, स्विच आईडी के थ्रू। और बाय डिफॉल्ट जो है वो तमाम स्विचेस पे इनेबल होता है। पोर्ट स्टेट्स ये आ गई, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग। ठीक, रूट स्विच होता है, उसकी सारी पोर्ट्स फॉरवर्डेड होती हैं। और लोवेस्ट स्विच आईडी जिसकी होती है प्रायोरिटी वैल्यू प्लस मैक, वो क्या बन जाता है, रूट स्विच। इसी तरह रूट पोर्ट्स होती हैं, वो कहाँ होती हैं, नॉन रूट स्विचेस पर। एक रूट पोर्ट होगी हर स्विच के पास, और उसका पूरा लिंक फॉरवर्ड होगा, ये नहीं कि उससे आगे ब्लॉक हो जाए कुछ, उससे आगे कुछ ब्लॉक नहीं होगा। सिलेक्टेड नॉन रूट मतलब जो रूट स्विच नहीं है, उसके अलावा बाकी सब नॉन रूट है। कोई रूट नहीं मिला, नहीं नहीं नहीं, जो खुद रूट नहीं है भाई। हमारी टोपोलॉजी में यहाँ पर 4 स्विच थे, 4 में से एक रूट बना, तो ये बाकी 3 क्या है, नॉन रूट हो गए, सिंपल। रूट पोर्ट एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती, और पूरा लिंक फॉरवर्ड होगा रूट स्विच तक जाने का, क्योंकि ये नॉन रूट स्विच पर है, रूट स्विच तक पहुंचा सके। लोएस्ट कॉस्ट देखी जाएगी जब बनानी होगी रूट पोर्ट। एक से ज्यादा पोर्ट्स है ना, 3-4 पोर्ट्स हैं, उनमें से कौन सी बनेगी, या तो लोएस्ट कॉस्ट, या फिर अगर कॉस्ट सेम है तो नेबर भी सेम है तो पोर्ट आईडी। ठीक, इसी तरह डेजिग्नेटेड पोर्ट का भी क्राइटेरिया तो सेम है मगर काम अलग है। डेजिग्नेटेड पोर्ट जो है वो रूट पर भी हो सकती है, नॉन रूट पर भी हो सकती है, और रूट पे तो होती है बाय डिफॉल्ट। रूट स्विच की सारी पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं, डेजिग्नेटेड कहते हैं। ठीक, और तमाम पोर्ट्स जो कि रूट पोर्ट्स के अलावा जो फॉरवर्ड होती हैं वो डेजिग्नेटेड कहलाती हैं, और यही सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक, अब स्पैनिंग ट्री में छेड़छाड़ भी हो सकती है। अभी तो हमने कहा भाई खुद से सब कुछ चल रहा है, और अभी तक हमने एक ही कमांड यूज की, कौन सी, शो स्पैनिंग ट्री। ठीक, अब छेड़छाड़ क्या हो सकती है, छेड़छाड़ ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर हूं, क्या कहते हैं, इस टोपोलॉजी पर, और मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास जो है वो नेटवर्क बड़ा हो गया, और नेटवर्क के बड़ा होने से ये हुआ कि मेरे पास स्विचेस क्यों नहीं आए, मेरे पास फर्दर स्विचेस आ गए। ठीक है, कुछ इस तरह से कोई नेटवर्क ग्रो कर गया। ठीक, और मैं इनको कनेक्ट भी कर देता हूँ, मेरा कौन सा खर्चा हो रहा है। ठीक, ये स्विच इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये आगे इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, इस तरह की कोई कनेक्टिविटी है। ठीक, अब ये जो सारी कनेक्टिविटी है, इसमें ये जो लास्ट स्विच है, ये जब भी डाटा भेजेगा वो इसके पास आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, या यहाँ जाएगा। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे, यहाँ प्रॉब्लम ये होगी कि इस स्विच ने कोई डाटा भेजा कहाँ पे, यहाँ के लिए, S4 के यूजर्स के लिए। ठीक, एक मिनट, ये क्या हुआ, ये ब्लॉक हो गया रूट स्विच। इसका मतलब कि इनमें से कोई ऐसा स्विच आ गया जिसका मैक एड्रेस लोअर है, और इनमें से कोई रूट स्विच बन गया है, इन चारों में से। ये वाला अभी चेक कर लेते हैं। उसको नहीं पता, उसने तो सिर्फ मैक एड्रेस की बेस पे बनाना है भाई, आपको तो चेक करना पड़ेगा बारी बारी सबको। शो स्पैनिंग ट्री, ये नहीं बना, इस पे वरना दिस ब्रिज इज रूट लिखा था ना। कॉस्ट क्या दिखा रहा है ये, 57। यार 57 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1938, और ये तो नहीं है कहीं,
लेकिन वो अगर बन सकता तो पहले ना बन जाता, इसके मुकाबले में तो पहले ही उसकी आईडी लो हो जाती ना। देखो पहले इन चारों में तो हो चुका मुकाबला, तो ये जीत गया था। अब जब ये चार आए हैं तो यकीनन इन चारों में से कोई एक ऐसा आया है जिसने इसको चैलेंज किया S2 को। ये जो पुराने हैं ना, ये चैलेंज नहीं कर सकते अब, क्योंकि इनके मैक एड्रेस तो पहले भी बड़े थे S2 से। सही है, तो असल में तो इन चारों में से किसी ने चैलेंज किया ना, ये नया है, मुझे ये लग रहा है। इसको चेक कर लेते हैं। आ जा भाई, इसका ये आ गया ना यहाँ। एक तो ये बड़ा मसला है ना, इस स्क्रीन पे आ जाते हैं CLI और इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। हाँ यही बना है रूट। ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब बात ज्यादा बेहतर समझ आएगी, बहुत बेहतर समझ आएगी अब बात। ठीक, हाँ अब ये देखो, ये ना रूट स्विच बन गया आते ही, नया नया आया और आते ही क्या बन गया, रूट स्विच। अब इसके रूट स्विच बनने से ना नुकसान हो रहा है एक। क्या नुकसान हो रहा है, S4 नहीं, किसकी बात ज्यादा अच्छी लगेगी, S2 ने कोई डाटा S4 को भेजना है तो क्या होगा, हालांकि डायरेक्टली कनेक्टेड है लेकिन नहीं जा सकता, पहले जाएगा S1 के पास, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ठीक है, रूट लंबा हो गया। सिमिलरली S4 ने S2 को भेजना है तो यहाँ आएगा और फिर यहाँ आएगा, रूट लंबा हो गया। इसी तरह यहाँ से कोई डाटा आएगा और उसने S2 के पास जाना है तो उसके पास ये वाला रास्ता है, सही, ये वाला रास्ता वो यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये लिंक ब्लॉक है। अब यहां पर इस टोपोलॉजी में सबसे अच्छा रूट स्विच कौन सा हो सकता है, कौन सा ऐसा स्विच है जिसको मुझे रूट स्विच बनाना चाहिए, इसका नाम यहाँ पे S3। क्यों, सेंट्रलाइज स्विच है। अच्छा, रूट स्विच की एक बड़ी खास बात थी, वो क्या बात थी कि उसकी सारी पोर्ट्स फॉरवर्ड होंगी। तो ये रूट स्विच बना तो इसका मतलब एक ही पोर्ट फॉरवर्ड है। अगर ये बन जाएगा तो तीनों फॉरवर्ड हो जाएंगी, हर तरह से वो फॉरवर्ड होगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो हमेशा हम अपने नेटवर्क में अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं तो हम स्पैनिंग ट्री को नहीं खेलने देते कि वो जिसको चाहे रूट स्विच बना ले। हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कोई सेंट्रलाइज स्विच और फिर हम उस सेंट्रलाइज स्विच को क्या करते हैं, रूट बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं इस स्विच को रूट कैसे बनाऊं, कमांड होगी, बिल्कुल कमांड है। इस स्विच को रूट बनाने के लिए पता आप लोगों को भी है लेकिन आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। ठीक, कमांड नहीं, मेथड। ये कौन सा स्विच है, S3, ताकि मैं इसका नाम भी तो चेंज करूं, SWC3S3। ठीक, सही। अभी ये रूट स्विच क्यों नहीं बन पाया, IP एड्रेस तो होता ही नहीं स्विच के पास, मैक एड्रेस। अभी ये क्यों नहीं बन पाया रूट स्विच, कि इसका मैक एड्रेस जो है वो हायर है उससे जो भी रूट स्विच बना XYZ। मगर मैंने क्या बताया था कि सिर्फ मैक एड्रेस थोड़ी होता, पोर्ट आईडी भी होती है, प्रायोरिटी वैल्यू। तो ये तो बाय डिफॉल्ट सेम है ना। अगर मैं ये वैल्यू चेंज कर दूं, इस स्विच की लोअर कर दूं, माइनस में नहीं, 32768 से कम, प्रायोरिटी वैल्यू को देखेगा। एग्जैक्टली मैं लाहौल पढ़ने वाली, क्या बात है, कोई शैतानी काम थोड़ी हो रहा, अमल थोड़ी कर रहा मैं कोई, महबूब आपके कदमों में कोई अमल चल रहा है, तुमने कहा ये शैतानी काम कर रहे हैं सर, लाहौल पढ़ो, ऐसा नहीं करो। अच्छा भाई, मैं आया ग्लोबल मोड पे और मैंने स्विच से कहा स्पैनिंग ट्री VLAN 1, क्योंकि अभी इसके पास VLAN 1 के अंदर ये सब कुछ आ रहा था, VLAN 1 और रूट। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसे ये कह देता हूं ना, रूट प्राइमरी, तो क्या होगा, ये खुद अपनी प्रायोरिटी वैल्यू कम करके बाकी सबसे, क्योंकि इसको बाकी सबके BPDU मिल रहे हैं तो उसमें उन सबकी प्रायोरिटी वैल्यू मिल रही है, ये सबसे अपनी प्रायोरिटी वैल्यू कम कर लेगा खुद ही।
ताकि मैं रूट बन जाऊं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसे मैन्युअली प्रायोरिटी वैल्यू दूं। अब कौन सी वैल्यू दूं? यहां से रेंज है ये 0 से 61440 तक। ठीक, तो मैं इस रेंज में क्या दे सकता हूं? उसके लिए मैंने कहा भाई मैं 30,000 दे देता हूं। अभी क्या है 32,000, तो मैंने कहा मैं 30,000 दे देता हूं, लोअर हो जाएगी। बाकी सबकी क्या है, हायर है, 32,000 है, तो ये लोअर हो जाएगी। तो मैंने ये कोशिश की, तो उसने कहा ऐसे थोड़ी है, इतना मजा थोड़ी है कि कुछ भी वैल्यू उठा के दे दो मुंह उठा के। वैल्यू कह रहा है 4096 की रिस्पेक्ट से होगी, और ये ऑप्शंस हैं, यानी आप वैल्यू 0 दे सकते हो। 0 दोगे तो वो भी लोअर हो जाएगी सबसे, आप 4096 दोगे वो भी कम हो जाएगी, 8192 दो, ये सारी वैल्यूज दे सकते हो। अभी 32768 है, उससे छोटी ये वाली सारी वैल्यूज हैं, इनमें से कोई भी दे दो। ठीक, तो मैंने कहा यार मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि मैं खुद से प्रायोरिटी वैल्यू लिखूं और समझूं, मैं रूट कर देता हूं ना, रूट प्राइमरी, खुद अपनी वैल्यू कम कर रूट बन जा, आसान काम। ठीक है, मैंने इसे कहा रूट प्राइमरी। अब जैसे ही मैंने इसे कहा रूट प्राइमरी, तो नेटवर्क में एक हलचल होगी, ये सबको अपना बीपीडीयू भेजेगा, और सबको नजर आएगा कि अच्छा भाई कुछ नया बीपीडीयू आया मार्केट में, और सब जो है ना उस बीपीडीयू की बेस पे चीजें अपनी सही करेंगे। अब जब सब चीजें अपनी सही करेंगे, तो शो स्पैनिंग ट्री, अब सब इस हिसाब से अलाइन होंगे। तो इसकी ये पोर्ट नंबर 3 लिसनिंग में आ गई। ठीक, फॉरवर्ड हो जाएगी अभी थोड़ी देर, और ये दिस ब्रिज इज द रूट, ये रूट बन गया S3। किस बेस पे रूट बना? प्रायोरिटी वैल्यू, देखो इसने कम कर ली, 24577 कर ली। बाकी सब 32,000 पे थे, ये कहाँ गया 24,000 पे। सब 32K पे थे, इसने कहा मैं 24K पे आ जाता हूँ, इतना कम हो जाऊंगा कि कोई मुझसे मुकाबला ही ना कर सके, मैं रूट बन जाऊं। अब जब ये रूट बन गया ना, ठीक, तो भी यही ब्लॉक है, इससे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एटलीस्ट क्या कहते हैं, आपका रूट स्विच सेंट्रलाइज होना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाह रहे हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। आईएस तो नहीं, ये इस वजह से ही ब्लॉक हुआ कि वो जो हमने रूट पोर्ट वगैरह नहीं डिसाइड की थी सारी, उसके बाद, हाँ, रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट डिसाइड होने के बाद, अब भी कोई ऐसी पोर्ट बची जो कि क्या कर रही है, क्या कहते हैं वो, लूप क्रिएट कर सकती है, तो फिर ब्लॉक होता है। यानी अच्छा, स्पैनिंग ट्री का काम है लूप रोकना, लूप रोकने के लिए उसे पोर्ट ब्लॉक करनी है, मगर वो ये नहीं देखता कि सबसे पहले कि मैं ब्लॉक किसे करूं, वो देखता है फॉरवर्ड किसे करूं। सबको फॉरवर्ड करता है, रूट स्विच बनाया, उसकी पोर्ट्स फॉरवर्ड, रूट पोर्ट बनाई फॉरवर्ड, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाई फॉरवर्ड, आखिर में अब जो पोर्ट रह गई ना, जिसकी वजह से अभी भी लूप आ रहा है, वो ब्लॉक होती है। ठीक, मतलब ये ऐसे काम नहीं करता कि इसने पहले ब्लॉक ढूंढूं कि किसको ब्लॉक करूं, ये ढूंढता है पहले फॉरवर्ड का क्या क्या होना चाहिए, तो जो जो फॉरवर्ड हो गया उसके बाद आखिर में जो बचा वो क्या है, ब्लॉक। ठीक, अच्छा, अब रूट स्विच जो है वो हमने चेंज कर दिया, और हमारा ये काम जो है वो रूट स्विच वाला होपफुली समझ आ गया होगा। मतलब करना है अगर आपको तो आप करें, नहीं करना तो भी स्पैनिंग ट्री अपना काम कर रहा है। ठीक, करने से क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी अगर आप सेंट्रलाइज स्विच को रूट बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी रूट पोर्ट चेंज हो जाएंगी। अब इसकी ये रूट पोर्ट बन जाएगी, पहले ये रूट स्विच था तो ये रूट पोर्ट बनी थी इधर वाली, ठीक है ना, उसकी भी ये रूट पोर्ट बन जाएगी, ये डीपी की जगह इसकी भी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल इसकी ये रूट पोर्ट बन जाएगी। बिल्कुल, मतलब सब चेंज हो जाएगा इधर उधर, क्योंकि ये रूट स्विच बन गया। तो यानी कि ये जो है ना इधर शिफ्ट हो गई, डेजिग्नेटेड, ये रूट, ये सही कह रहे हो तुम, इसको मैं चेंज कर दूं ताकि कभी इस डायग्राम को देखें तो कंफ्यूज ना हो। इस तरह यहाँ पे भी ये डीपी हो गई और ये रूट हो गई, सही।
इसकी अपनी पोर्ट्स तो सारी डीपी होती हैं, तो ये भी डीपी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से भी तो फॉरवर्डिंग हो रही है, ये ब्लॉक है बस। इधर से ये भी रूट, वो तो बाद में बंदा खुद लिख लेगा ना, मेरा तो काम इन चारों को है। ठीक है, अब ये सेंट्रलाइज स्विच को आपने रूट स्विच बना दिया। बस रूट स्विच बनाने के लिए किस चीज से खेलना है? नहीं ना, मैक एड्रेस थोड़ी चेंज कर सकते हैं, प्रायोरिटी वैल्यू। ठीक है, रूट स्विच बनाने के लिए प्रायोरिटी वैल्यू से खेलना है। अब दूसरा काम क्या, वो काम यहाँ कर लेते हैं। ठीक, और मुझे दोबारा से, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये एल्गोरिथम की सेटिंग्स क्या है, ये मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, देखेंगे। अच्छा, प्रेफरेंसेस में ये हटा दी मैंने पोर्ट लेबल्स, ताकि मेरी यहाँ नजर जो है वो आसानी से आ सके चीजें। तो ये पोर्ट नंबर 1 है और ये पोर्ट नंबर 2। अच्छा, हुआ क्या था इस सिनेरियो में, जब हमने ये शुरू किया था, हमने कहा था ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये केबल पहले की डली थी, ये हमने बैकअप डाली है। तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि जो ओरिजिनल केबल हमने पहले डाली थी, ठीक है, वो किसी अच्छे तरीके से डाली होगी, कंसील्ड वंसील्ड गई हुई होगी, और अच्छी वाली केबल डली हुई होगी। अब जब हमने कहा यार ये तो सिर्फ बैकअप के लिए डाल रहा हूं मैं, तो इसको हल्की वाली केबल और ऐसे ही डाल दिया होगा। अब पता चला हल्की वाली केबल पे ही सारा काम हो रहा है, ठीक है, जो कि ओपन जा रही है कहीं से, क्योंकि ये टेम्परेरी सॉल्यूशन था ना बैकअप के लिए। सही, तो मैंने कहा यार ये तो सारा इसी पे ही मतलब काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये रूट पोर्ट बन गई। तो अगर मैं पोर्ट नंबर 1 को रूट बनाना चाहूं, नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी नंबर से तो स्विच की आईडी चेंज हो जाती है। स्विच आईडी चेंज करूंगा तो वो तो रूट स्विच ही चेंज हो जाएगा। पोर्ट को खेलना होगा पोर्ट से। ठीक, तो मैं यहां पर आया इंटरफेस FA01 के पास, क्योंकि मैं पोर्ट नंबर 1 को क्या बनाना चाह रहा हूं, रूट पोर्ट। और मैंने इसे कहा भाई स्पैनिंग ट्री, अभी VLAN 1 ही है सबके पास, पूरी हर जगह VLAN 1 चल रहा है, अपनी कॉस्ट कम कर लो। पहले कॉस्ट क्या थी, ऊपर है 19, नीचे है 4। मैंने कहा तुम अपनी कॉस्ट कर लो 2, या मैं कर रहा हूं तुम्हारी कॉस्ट 2। एग्जैक्टली, खेलने के लिए ना, कि अगर आप स्पैनिंग ट्री में खेलना चाह रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता था कि ये ऊपर वाला जो लिंक है, ये हो सकता था फाइबर का हो, नीचे वाला मैंने टेम्परेरी डाला है बैकअप, ये कॉपर हो। उसने क्या किया, नीचे वाले को फॉरवर्ड कर दिया, ऊपर वाला ब्लॉक कर दिया पुराना मेरा। ठीक, तो मुझे किसी भी वजह से रूट पोर्ट चेंज करनी है, तो रूट पोर्ट चेंज करने के लिए किस चीज से खेलूंगा मैं, कॉस्ट, क्योंकि ये कॉस्ट एक नंबर है, जस्ट जो मैंने बताया कि भाई वो फास्ट इथरनेट को 19 ले रहा है, गीगा को 4 ले रहा है, वो अपनी मर्जी से ले रहा है। तो यहाँ पे हमारी मर्जी भी चल सकती है थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेटर की। जैसे ही मैंने कॉस्ट कम की, किसकी कॉस्ट कम की, मैंने FA01 की, तो वो दोबारा खेलने पे चला गया कि अब कौन बनेगी रूट पोर्ट। ठीक है, प्रायोरिटी वैल्यू, हाँ वो करेंगे तो वो तो स्विच चेंज हो जाएगा, कि ये रूट स्विच था तो ये रूट स्विच हो जाएगा, वो तो रूट स्विच ही बदल जाएगा ना। हमने तो इंटरफेस सिलेक्ट किया हुआ है ना, हाँ, सिलेक्ट करने के बाद इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद हम प्रायोरिटी वैल्यू थोड़ी छेड़ेंगे, इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद इंटरफेस की कॉस्ट चेंज हो सकती है। देखो दोनों बातें अलग अलग है। S1 जो है वो है इस वक्त रूट स्विच, हमारा रूट स्विच यहाँ पे कौन है, S1। क्यों बना था ये रूट स्विच, बैक एड्रेस की वजह से। अगर मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये रूट स्विच बन जाएगा, लेकिन फिर भी पोर्ट कौन सी ब्लॉक होगी, 2 ही, सॉरी 2 फॉरवर्ड होगी, 1 ब्लॉक होगी, क्योंकि कॉस्ट 19 थी। अब मैंने जब कॉस्ट से खेला, तो इसका मतलब ऊपर से मैंने कॉस्ट क्या कर दी है, 2। तो उस वजह से ये 1 जो है, पोर्ट नंबर 1 क्या बन गई हमारी, रूट पोर्ट। रूट पोर्ट के ऊपर प्राइमरी का वो कमांड यूज नहीं, रूट पोर्ट अगर आपको चेंज करनी है किसी भी वजह से, ठीक, कि आपकी 2 पोर्ट्स हैं, उनमें से ये रूट बन गई, दूसरी ब्लॉक हो गई, तो रूट पोर्ट चेंज करने के लिए
उनमें मुकाबला किस बात पे था? कॉस्ट पे, कि किसकी कॉस्ट लोअर है, तो वहां कॉस्ट से खेलेंगे रूट पोर्ट के लिए, और रूट स्विच के लिए किससे खेलेंगे? प्रायोरिटी वैल्यू से। बस ये दो चीजें ही तो हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर हम वापस आते हैं अपने लेक्चर पे, तो यार नीचे कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये दोनों बातें लिखी हुई हैं कि रूट स्विच के लिए ये करेंगे और रूट पोर्ट के लिए ये करेंगे। ठीक, क्लियर है ये? तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, इसमें कोई सवाल स्पैनिंग ट्री में? अभी तक का स्पैनिंग ट्री अभी खत्म नहीं हुआ, स्पैनिंग ट्री कल हम कंटिन्यू करेंगे इसे।